हम लोगों ने नवकार मंत्र की सारी लाइंस कर ली है। इसका मतलब जब मैं बोलती हूँ कि पढ़ ली का मतलब ये है कि कभी भी आप नमो अरिहंत वर्ड सुनोगे, अरिहंताणंग वर्ड सुनोगे, तो जो महावीर स्वामी भगवान के दिमाग में जो था पिक्चर, जो अरिहंत वर्ड बोलते हुए, वही आप सोचोगे। आप अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचोगे। दिस इज वेरी क्लियर। मीन्स महावीर स्वामी भगवान एंड यू आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज मतलब you both are talking and thinking and talking about the same person. Okay, so अभी तक का मेरा यही एफर्ट था that you are on the same page with महावीर स्वामी भगवान. Okay, तो जब कभी भी नमो लोए सब साधु साहुनंग वर्ड आया, तो साधु के नाम पे जो महावीर स्वामी भगवान सोचते हैं साधु है, वही तुम पिक्चराइज करोगे अपने दिमाग से, अपनी मनमर्जी से तुम नहीं सोच सकते. ओके, हाँ, क्योंकि आप बोलोगे नहीं मैं अपनी मनमर्जी का मतलब क्या होता है? हम अनादि काल से जन्म मरण करते चले आ रहे हैं. अनादि काल से हमारे अलग अलग लर्निंग है, अलग अलग संस्कार आए हैं. अलग अलग संस्कारों की वजह से हर बार कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की है. ओके, मेरी पूरी कोशिश है कि आप में से जितने भी लोग जब मरो ना, उससे पहले आप लोगों की ये जो 5 पदों का जो नाम है ना कि अरिहंत मीन्स ओनली दिस एंड नॉट समथिंग जो आपने पिछले भवों में सीखा है, प्लीज रिमूव दैट. आई डोंट वांट इट दैट. पिछले भवों का आपने जो किया है ना भैया, गलत है तो मैं क्या करूं यदि गलत रिकॉर्ड कर. यू कैन नॉट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट भव टू टेक दैट मिस्टेक. ओके, तो साधु में आप लिबरल हो ना, आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो सभी साधुओं को लेंगे, इसके भी साधुओं को लेंगे, सभी को लेंगे. दैट डज नॉट मैटर. महावीर स्वामी भगवान किस आदमी को, किस जीव को साधु की कैटेगरी में डाल रहे हैं, वी विल टेक एग्जैक्टली दैट. तो आपका एक काम होगा होमवर्क की तौर पे, आप लिख लीजिए. जो भी मैं होमवर्क बोलती हूँ ना, उस पे आपको ना कभी भी बैठ के वर्क करना चाहिए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू. मैं भी बहुत टाइम लगाती हूँ उन चीजों. सो होमवर्क मीन जरूरी नहीं तुम आज करो, तुम रोज भी कर सकते हो. सो आप लोगों का एक काम है, आज के बाद कोई भी एक पद को लेके बैठ जाओ. यू डोंट नीड टू टेक. आज जैसे सिद्ध भगवंत को लेके बैठ गए हो, तो उसका कॉन्सेप्ट देखो कहाँ है, कितने हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या गुण है, उनकी क्या विशेषता है, क्या उनमें अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां. जो भी फैक्टर आपको दिमाग में आता है ना, लर्न टू पिक्चराइज इट. इससे क्या होगा, आपकी आत्मा पे ना इस ज्ञान की रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी. सो मान लो आप मर भी गए और अगले भव में कहीं भी जाते हो, नरक में जाते हो, देवलोक में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपकी जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी. नंद मणियार की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था. एक नंद मणियार जो था ना, अच्छा भला श्रावक था. किसी वजह से उसको बावड़ी बनाने का भूत सवार हो गया. सर जी उसी में इतने बिजी हो गए कि श्रावक पना पालना भूल गए. ना श्रावक के 12 व्रत में उपयोग रहा, न प्रतिक्रमण में उपयोग रहा, न मोक्ष जाने में उपयोग रहा, कहीं उपयोग नहीं रहा. मतलब श्रावक पने से गिर गए. ओके, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण तब था, तब सब कुछ परफेक्ट था. जब चले गए तो हम भी, होता है ऐसा, हमारा साथ चले जाते हैं तो हम भी जीरो हो जाते हैं मोक्ष मार्ग में. ओके, सो उनका भी ऐसा हो गया. बात ये थी कि जब अगले भव में वो मेढक रूप में उस बावड़ी में उत्पन्न हुए, उनको सिर्फ एक नाम मात्र से महावीर स्वामी भगवान आए हैं, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा कान में पड़ने से ऐसा सोचा ये महावीर स्वामी नाम यार सुना हुआ है. सिर्फ एक नाम से उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसको पिछले भवों में याद आया कि मैं कहाँ गलत चला गया था, मोक्ष मार्ग से कैसे बाहर निकल गया था, वापस उसमें स्थित हुआ. जानवर है, मेंढक है, फिर भी धर्म में स्थित हुआ. मेंढक भी तिर्यंच भी 5वें गुण स्थान स्पर्श सकते हैं. सम्यक दर्शन सहित मरा वो मेंढक, मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ, वहां से मर के एक भव करेगा, वो उसका आखिरी भव होगा.
सो आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी इस तरह की होनी चाहिए कि 5 पद दिखाई देने चाहिए। ओके, बचपन से लेके अभी तक जो भी आपकी रिकॉर्डिंग थी या पिछले भवों की जो भी रिकॉर्डिंग थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप क्या करते हो। आज के बाद ये 5 अक्षर आप में क्लियर है। ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, बिकॉज इफ दीज 5 वर्ड्स अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 वर्ड बहुत यूज होते हैं जैन धर्म में, इतने यूज होते हैं कि यदि ये 5 अक्षर आप लोगों को नहीं समझ में आया ना, ये 4 अक्षर में आपने बुरा हाल किया ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, बेसिकली आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो when Mahavir Swami Bhagwan is saying नमो उपजायानंग, your picture and Mahavir Swami Bhagwan के दिमाग में जो पिक्चर है should be on this of the same thing. Is that clear? और ये रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा करो, इतनी ज्यादा इस पे वर्क करो कि रोज, जैसे आज मैं नमो लो ये सब साहू तो अढ़ाई द्वीप में साधु के बारे में चिंतन करो, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे करवट लेते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे पानी लेते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसे पानी नहीं पीते, कब पीते हैं, कब नहीं पीते, कुछ भी think on everything, what are the good things, what are the bad things, everything think about these people. Okay, इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग कर लो कि पिक्चराइजेशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि मर भी गए और कहीं भी उत्पन्न हुए तो साधु वर्ड में आप इधर उधर के साधु नहीं डालोगे, आपको पता है साधु क्या होने वाला है। ये चीज आप अगले भव में ज्ञान रूप में, ज्ञान अगले भव में जाता है। प्लीज इस तरह से इस पे वर्क करो, ये होमवर्क के रूप में आप रोज कर सकते हो, रोज अलग अलग पद लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये नवकार मंत्र के 5 अक्षर जब तक आप लोगों को समझ में आ गए, उन लोगों का विनय करना भी आ गया, तो आज मैं पूरा नवकार मंत्र का साइमल्टेनियसली इवैल्यूएशन कर रही हूँ। मतलब नवकार मंत्र को कैसे देखें, व्हाट इज नवकार मंत्र, नवकार मंत्र में ये पद है कौन, ये सब चीजें पे आज मैं डिस्कशन कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करना, इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले, एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, 50 कॉन्सेप्ट यदि आते हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं हजम होते तो वापस रिकॉर्डिंग देख के ना आप उस पर चिंतन करो, और आज के बाद वो जो गलत जो धारणा पहले चली आ रही थी ना, उसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, सो पहला पॉइंट मैं पूरे नवकार मंत्र को लेके आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैंने अपने गुरु से, मतलब मैंने आचार्य भगवंत से पूछा, वो आचार्य भगवंत का नाम था प्रकाश मुनि जी महाराज था, ज्ञानगज की वो आचार्य भगवंत से ऐसे ही मैंने पूछ लिया मेरे गुरु कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आचार्य, उपाध्याय और साधु में जो भी जीव आता है सारे तुम्हारे गुरु हैं, सारे। जनरली अरिहंत और सिद्ध जो है वो भगवान बोले जाते हैं, जिनको देव भी बोला जाता है, उनको देव बोला जाता है, और सुगुरु के अंदर ये 3 पद आते हैं, बट इनको इंटरचेंजेबली भी बोला जा सकता है, मतलब अलग अनुयोग करके हम अरिहंत और सिद्ध को भी गुरु बोल सकते हैं किसी एंगल से, क्योंकि आगम के अंदर कहीं जगह पे महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, सुधर्मा स्वामी उनको गुरु के रूप में रेफर कर रहे हैं। एक आदमी, एक साधु ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, एक बच्चे ने पूछा, वो सबसे छोटा बच्चा था ना जो उंगली पकड़ के गया था, अवंता मुनि, हाँ अवंता मुनि, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, महावीर स्वामी भगवान के पास जा रहा हूँ। सो ये गुरु वर्ड कैन बी इंटरचेंजेबली यूज फॉर अरिहंत एंड सिद्ध आल्सो, राइट। और इंटरचेंजेबली हम आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी भगवान या भगवान बोल सकते हैं। ये इसलिए बोल सकते हैं उनको इज्जत देने के लिए, राइट, कि मैं यदि आचार्य भगवंत को भगवान बोल रही हूँ ना, तो डेफिनेटली मैं उनकी स्थापना नहीं कर पाऊंगी। यदि मैं उनको गुरु पद में देखूंगी ना, तो कई बार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उन पे डाउट कर लूं, पर भगवान वर्ड यूज करती हूँ तो मेरी क्या कोशिश होती है, हमेशा गुरु भगवंत बोलो या आचार्य भगवंत बोलो या उपाध्याय भगवंत बोलो या साधु भगवंत बोलो, मेरी क्यों कोशिश होती है कि उनको ह्यूमन बींग समझना ही नहीं, बंद हो दे ह्यूमन बींग्स, उनको भगवान समझोगे ना तो आप चाह के भी मतलब उनकी अभिनय साधना नहीं कर पाओगे। सो इंटरचेंजेबली भी ये बोला जा सकता है। इज दैट वेरी क्लियर?
बट जनरली जब पढ़ाया जाता है ना तो नीचे के 3 पद गुरु रूप में है, ओके। बट ये जो तीनों पद हैं ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। ये भी आचार्य भगवंत ने मुझे बोला, ये एक आदमी नहीं है, न साधु एक आदमी है, न उपाध्याय एक आदमी है, न आचार्य एक आदमी है, पर सिद्ध भी एक आदमी नहीं है और आचार्य अरिहंत भी एक आदमी नहीं है, ये बहुवचन है। देर इज लॉट ऑफ पीपल इन दैट कैटेगरी। सो मैं जब आगम पढ़ती थी और मुझे लगा कि मैंने तो अभी एक भी साधु को ऐसा नहीं देखा इतनी परफेक्ट पालनी करते हुए। एक जमाना था 20 साल पहले जब मैंने ऐसे साधु को देखा ही नहीं था परफेक्ट साधु पालनी वाले। तो मैं बड़ा क्रिब मारती थी कि यार मैंने तो कभी देखा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे कहा गया था कि मेरी पुण्यवानी की कमी है, मेरी पुण्यवानी होती तो ऐसे ऐसे साधु तुमको दिख जाते। सो गलती मेरी है, साधु की गलती नहीं है कि वो तुमको दिख नहीं रहे हैं, ओके। तुम्हारी पुण्यवानी होती तो तुमको अरिहंत में दिख जाते, ठीक है। सो इट इज ऑल योर प्रॉब्लम, योर करंट प्रॉब्लम। सो आपको ये समझ करके साधुओं का विनय करना है। ढाई द्वीप में मिलो नहीं मिलो इज अ डिफरेंट थिंग, और जब आप वो करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक वचन बहुवचन का समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, क्या साधु आर जितने नंबर हैं वो फिक्स्ड है? सारे अरिहंत भगवंत और केवली भगवंत के दिमाग में साधु भगवंत एक टाइम पे फिक्स्ड है? इज इट क्लियर? हाँ, मान लो कोई अभी महाविदेश क्षेत्र में कोई साधु की डेथ होती है तो वो -1 हो जाएगा ना, मतलब जितने भी नंबर थे, जो भी नंबर था, चाहे वो 2000 करोड़ से कोई भी एक जो भी नंबर था वो एक माइनो कम होता है नंबर। तो सारे केवली भगवंत के केवल ज्ञान में वो एक नंबर कम होता है। ये एक ऐड होता है, मान लो 5 लोग दीक्षित होते हैं अभी कहीं पे, चाहे वो एरवत हो चाहे भरत में हो, तो 5 लोग साधु पद में ऐड होते हैं, तो सारे केवली भगवंत के केवल ज्ञान में वो झलक रहा है कि 5 लोग ऐड हो गए। सो दैट नंबर इज ऑल्सो फिक्स्ड इन लॉट ऑफ वेज, but it keeps on changing, okay. So एक बार मेरे को एक आचार्य भगवंत ने बोला, एक और आचार्य भगवंत बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवंत ने पूछा कि मैं अपने गुरु, उनके गुरु का नाम था चंपक गुरु, कहते मैं हर काम में ना अपने गुरु की आज्ञा लेता हूँ और उनको बहुत वंदन नमस्कार करता हूँ कि आज जो भी मैं चारित्र में जो भी आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी कृपा की वजह से आपने मुझे कितना अच्छा धर्म में डाला, कितना मुझे मोक्ष मार्ग में रखा, आपका ज्ञान कितना ग्रेट है। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, हर आदमी करता है। राम गुरु भी अपने गुरु नाना गुरु की बहुत विनय करते होंगे, नाना गुरु भी अपने गुरु का बहुत करते होंगे। ये हर बार होता है, हर आदमी अपने जो पहले जो उनके गुरु थे उनकी बहुत वंदन नमस्कार करता है। तो मुझे सरदार गुरु ने ये सवाल पूछा कि मोस्ट प्रोबेबली जब साधु की डेथ होती है तो वो मर के देवलोक में जाते हैं। मान लो जो मेरे गुरु अभी देवलोक में मर के चले गए हैं, उनको अपने अवधि ज्ञान तो होता है ना सब देवता को, अवधि ज्ञान से जान रहे हैं कि अरे ये मेरा शिष्य तो मुझे बड़ा प्यार करता है, बड़ा वंदन नमस्कार करता है, जहां मैं उसको जाके दर्शन देके आता हूँ। कहते वो अचानक मैं जब मैं उनका विनय कर रहा हूँ, वो अचानक मेरे सामने आ जाते हैं देव रूप में और प्रूफ भी दे देते हैं कि मैं ही तुम्हारा गुरु था पहले। तो क्या मैं उनको वंदन नमस्कार कर सकता हूँ? Anybody wants to answer that question? मैं बोलूं अर्चना जी? नहीं, no, सुलेखा जी, no. Anybody else?
एनीबडी एल्स? नहीं कर सकता आशिमा जी, क्यों नहीं नहीं कर करेंगे। सकता? क्यों नहीं कर सकता? देव देव रूप में नहीं करेंगे। देव रूप में नहीं करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, इसको गुणस्थान से भी समझाया जा सकता है कि जो देवता में चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं होता है, और साधु जो होता है 6th-7th गुणस्थान में होता है, और श्रावक सॉरी जो देवता होता है 4th के ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो छोटा है और साधु बड़ा है। इनफैक्ट उल्टा होगा कि वो देवता वंदन नमस्कार करेगा उस आचार्य को, उल्टा, विच इज वेरी फनी, राइट? ठीक है, मैंने आप लोगों को गुणस्थान नहीं पढ़ाया है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, बट कभी ना कभी आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा जब मैं गुणस्थान पढ़ा दूंगी। तो इसका इस पे एक और सवाल खड़ा होता है। तो आचार्य भगवत मुझसे पूछते हैं, तो यदि वो देव रूप में आया हुआ मेरे गुरु को मैं वंदन नमस्कार नहीं कर सकता हूँ, तो अभी तक जो मैं वंदन नमस्कार कर रहा था, तो किसको कर रहा था? Whom was I doing वंदना टू? यदि मैं उस आदमी को नहीं कर रहा था, तो कर किसको रहा था? उनके गुणों को। वेरी गुड। इसका मतलब उस जीव में जो गुण उत्पन्न हुए थे, मैं उस आदमी के गुणों को उत्पन्न कर रहा था, उस आदमी में उस वक्त जो गुण उत्पन्न हुए थे। ओके, इस बात को मैं हाईलाइट करने को आपको एक चीज बोलती हूँ कि नवकार मंत्र जो है ना, गुण है। गुण का मतलब क्या होता है? पदवी है, पोजीशन है, पोस्ट है। जैसे कोई केवली भगवंत आपको बोल दे या मुझे बोल दे कि आशिमा तुम पिछले भव के अंदर सर्जन थी, डॉक्टर थी, तो क्या इस भव में आप मुझे अपना ऑपरेशन करने दोगे? क्या करने दोगे ऑपरेशन? देवता बोल रहा है पिछले भव में आशिमा सर्जन थी, ऑपरेशन करती थी, एक्सपर्ट थी हार्ट सर्जरी में, करने दोगे? नहीं करने दोगे ना? क्यों नहीं करने दोगे? अभी गुण नहीं है। एमबीबीएस की डिग्री मेरे पास नहीं है, मैंने 5-6 साल पढ़ाई नहीं की है। ओके, एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिली है, तो मेरे नाम के आगे ना डॉक्टर लगेगा। और मैंने मास्टर्स में जाके सर्जरी की पढ़ाई नहीं की है, तो मैं सर्जन भी नहीं कहलाऊंगी। इसका मतलब क्या है कि एमबीबीएस एक पदवी है, पोजीशन है। समझ गए हो? हाँ, तो नवकार मंत्र भी पदवी है, पोजीशन है। पदवी है, पोजीशन है, ये समझ में आ रहा है? ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई जीव नहीं है, ये समझ में आ रहा है? नवकार मंत्र कोई आदमी नहीं है, ये एक पोजीशन है, पदवी है, गुणों का संग्रह है। जैसे एमबीबीएस गुणों का संग्रह है। कौन से गुणों का संग्रह है? मैं सर्जन कब बुलाऊंगी? मैंने एमबीबीएस की डिग्री पास की होगी, मतलब आई हैव गॉट द डिग्री, आई हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जामिनेशंस, देन आई हैव डन मास्टर्स के अंदर भी मैंने सर्जरी की करके, इंटर्नशिप करके, प्रैक्टिस करके, आई हैव गॉट नॉट ओनली स्किल्स एंड नॉलेज एंड एवरीथिंग, मेरे में वो गुण उत्पन्न हो गए हैं, तब जाके मेरे को सर्जन बोला जाएगा ना, राइट? तो जैसे सर्जन जो वर्ड है वो एक पदवी है, वैसे नवकार मंत्र का एक एक पद कोई आदमी नहीं है, पदवी है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? बट हम कहाँ गलत जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम उसको नाम से रिप्लेस करने की हमेशा कोशिश करते हैं, ऑलवेज। आप देखना बचपन से लेके अभी तक, यू आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेसिंग इट विद नेम्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे नमो आर्यानंद के नाम पे हर आदमी के मुंह पे एक स्माइल आ जाती है, उनको अपने आचार्य दिखाई देने लग जाते हैं, एंड दे स्टार्ट विजुअलाइज गोइंग ऑन दैट टेंजेंट, राइट? सम पीपल स्टार्ट हाइपर वेंटिलेटिंग। यदि मैंने अपने उनके आचार्य का नाम बोल दिया तो वाओ यस माय आचार्य इज ग्रेट, आई मीन हाइपर वेंटिलेटिंग, बिकॉज मैंने तो नाम ही नहीं बोला, मैंने तो पदवी बोली, आचार्य पद बोला, बट हम लोग उसको नाम से एसोसिएट करते हैं। याद रखना, यदि हम उसको पदवी से, गुणों से नहीं जोड़ेंगे ना, वी विल गो रॉन्ग। ये याद रखना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये पदवी है, ये कोई आदमी नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए मैं 5-6 एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि प्लीज फ्यूचर में इसको नाम से मत जोड़ो, नहीं तो आपका ही बाजा बजेगा और किसी का नहीं बजेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल।
बहुत टाइम पहले, आज से 20 साल पहले की बात बता रही थी। मी एंड माय हस्बैंड वर डिस्कसिंग नवकार मंत्र का कोई भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो माय हस्बैंड वाज जस्ट सेइंग कि यार नवकार मंत्र के सारे पदों में मुझे मजा आता है, नमो की फीलिंग आती है, मजा आता है करने में, बट उपाध्याय पद में ना मजा ही नहीं आता है। आई तो ये डू यू नो एनी उपाध्याय भगवंत? तो उस जमाने में तो, अभी तो फिर भी रामगुरु के संघ में उपाध्याय भगवंत की पदवी दी गई है, पर पहले मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो कोई भी जिनको मैं जानती थी उनमें नहीं था। आई मीन आई एम श्योर दे एग्जिस्टेड बट दे नहीं था। सो जब माय हस्बैंड केप्ट ऑन आस्किंग, यार वो कौन है, वो उपाध्याय के कोई कोई तो आदमी बता दो ना, अरिहंत में तुमने नाम बता दिया, आचार्य में बता दिया, तो मैं उन आदमी को सोच के बहुत वंदन नमस्कार कर रहा हूँ, तो प्लीज यार मजा नहीं आ रहा, कोई तो आदमी बताओ। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई द्वीप में दे एग्जिस्ट, दे आर टीचर्स, उनमें एक कैपेसिटी होती है ज्ञान की वजह से, तो हमारे में मिथ्यात्व हटा के सम्यक जगा देते हैं और हमको मोक्ष मार्ग में स्थित रखते हैं, हम गिर जाते हैं फिर से स्थित कर देते हैं। इस लेवल की कैपेसिटी उनमें ज्ञान की वजह से आ जाती है और वो पढ़ाते हैं। मैंने डिटेल में उनको समझाया, तो कहते हैं ठीक है, मैं ना आज उपाध्याय को विनय करके देखूंगा कि मजा आया कि नहीं आया। दूसरे दिन बोलते हैं यार फिर भी बहुत कोशिश की ना, मजा फिर भी उपाध्याय भगवंत में नमो की फीलिंग नहीं है। तो मैंने दूसरे दिन फिर मैंने अलग एंगल से उपाध्याय भगवंत समझा, हर बार अलग अलग एंगल से, ठीक है अभी ज्ञान के एंगल से छोड़ो, इस एंगल से देखो, अलग अलग एंगल से मैंने ऐसे 4 दिन किया। हर बार वो यही बोलते हैं मजा नहीं आया यार, नमो नहीं आ रहा यार, वो जो रसायन आना चाहिए ना, कि लाइक दिखते ही लाइक नमो आ जाए, मजा नहीं आ रहा है। एंड ही केप्ट सेइंग यार यू मस्ट बी नोइंग समबडी, कोई तो नाम सुना होगा, प्लीज गिव मी अ नेम। तो मैंने एक बार सोचा कि लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक विद महावीर स्वामी भगवान। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं 4 दिन के बाद महावीर कायोत्सव में महावीर स्वामी भगवान के मतलब आई वाज डिस्कसिंग, तो मैंने महावीर स्वामी भगवान को ऐसे ही बोल दिया कि भगवान, योर जॉब वाज टू मेक जैनिज्म इजी फॉर अस, वाजंट योर जॉब कि आप जैन धर्म पढ़ा रहे हो तो आपका काम था जैनिज्म इजी करके देना, बट आपने इतना डिफिकल्ट बना दिया ये जैन धर्म को कि माय हस्बैंड कांट अंडरस्टैंड। अरे वो बार बार नाम पूछ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो अ नेम आई कांट आंसर हिम। पहले यार नाम दे देते तो क्या जाता आपका, अरिहंत में तो नाम दे दिया, तो सिद्ध में दे देते, आचार्य में, सब में नाम दे देते ना, लाइफ वुड हैव बीन इजियर। नहीं देते तो पूरी खिचड़ी बनी हुई है ये नकार मंत्र पद में। तो इज माई क्वेश्चन वैलिड? सोच के देखो, क्या हमारी भी ये हालत नहीं है? नवकार मंत्र में खिचड़ी बनी हुई है। यदि महावीर स्वामी भगवान यदि नाम देते थे, अरिहंत में दे देते कि भाई ये 20 तीर्थंकर हैं, सुधर्मा, कौन से, I'm forgetting the sorry Arihant's name, all the Arihant भगवान ये 20 हैं, उसके अलावा इतने केवली भगवंत के ये नाम लो, इनको वंदन नमस्कार को भगवान दे देते तो लाइफ वुड हैव बीन इजियर ना। हर धर्म में लोगों ने भगवान के नाम दिए, पर महावीर स्वामी भगवान ने नहीं दिए। तो wouldn't life would have been easier or not? Tell me. आपके दिमाग में सवाल आता है, आचार्य का नाम दे देते उपाध्याय की तो ये झगड़े ही नहीं होते, आचार्य के नाम मिल जाते, तो मेरे को अपना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता कि आचार्य कौन है कौन नहीं, होता कि नहीं होता है? बताइए आप में से किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस बात पे? तो मैंने बोला भगवान यू शुड हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस, यू मेड लाइफ सो डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट टू क्रैक ईच वर्ड अरिहंत एंड आचार्य एंड आई मीन सो डिफिकल्ट। तो पता है भगवान ने क्या जवाब, यू वांट टू नो? भगवान से कि नवकार मंत्र मेरा बनाया हुआ नहीं है, नवकार मंत्र जो है ना वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये है, भरत एरवत महावेदे में ये कांस्टेंट है, ये नोबडी मेक्स इट, ये अनादि काल से पास्ट से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी अनादि काल तक चलेगा। ये जो नवकार मंत्र इट्स फिक्स्ड, इसमें एक मात्रा भी चेंज नहीं होती, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है, हर जगह अर्धमागधी भाषा ही यूज होती है, हर जगह सेम होता है। आई डिडंट मेक इट।
he said ये जो 5 कैटेगरी के जो लोग हैं, कैटेगरी मतलब पदवी के लोग हैं, 5 कैटेगरी के जो लोग हैं ना नवकार मंत्र के, ये भगवान हैं। बट यदि मैं नाम दे दूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि नाम कीप्स चेंजिंग। आप बोलोगे हाउ डज नाम कीप चेंजिंग? आई विल एक्सप्लेन टू यू। महावीर स्वामी भगवान जब पैदा हुए तो नवकार मंत्र पद में थे ही नहीं। जब उन्होंने दीक्षा ली तो नवकार मंत्र के लास्ट 5वें पद में थे। एट सम पॉइंट उनको केवल ज्ञान हुआ तो नवकार मंत्र के फर्स्ट पद में चले गए। फिर आज की डेट में वो सेकंड पद में है। सी पीपल कम इन नवकार मंत्र पद एंड दे कीप गोइंग आउट। मतलब जो आदमी अभी साधु है वो साधु निकल के अरिहंत बन रहा है, फिर अरिहंत से भी निकल गया। जैसे महावीर स्वामी भगवान अभी अरिहंत नहीं, अरिहंत थे, निकल गए और वो साधु बन गए। सुधर्मा स्वामी को लोग, सुधर्मा स्वामी जो थे उन्होंने जब दीक्षा ली तो 5वें पद में थे, साधु पद में। एट सम पॉइंट इन टाइम महावीर स्वामी भगवान के सिद्ध होने पे वो आचार्य पद में गए, यानी तीसरे पद में चले गए। एट सम पॉइंट इन टाइम यानी साधु पद से छोड़ के वो आचार्य पद में चले गए। जब केवल ज्ञान हुआ तो आचार्य पद से निकल के वो अरिहंत पद में चले गए। फिर आचार्य पद से निकल के वो सिद्ध पद में चले गए। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? people keep coming and going out of each पद। the पद में, पद is constant, okay? आज एक आदमी MBBS आपने किया, वो ऐड हुआ, MBBS डॉक्टर में ऐड हुआ, कल वो मर गया तो उतना MBBS में एक आदमी कम हो गया। समझ में, मतलब एक डॉक्टर एक कम हो गया, समझ गए हो? हाँ, वैसे ही नवकार मंत्र में लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। People are not fixed, okay? आपको पता है आप और मैं भी नवकार मंत्र के 5 पदों में घुस चुके हैं हम लोग। There is a possibility, full possibility कि आचार्य उपाध्याय भी मैं बन चुकी हूँ। साधु तो छोड़ो, आई एग्री कि मैं अरिहंत नहीं बनी, सिद्ध नहीं बनी, क्योंकि वो इरिवर्सिबल पोजीशंस हैं, ओके? मतलब उनको वापस नहीं आया जाता। बट आचार्य भी मैं बनी, उपाध्याय भी बनी, साधु भी बनी। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। मतलब आशिमा, यू थिंक यू हैव कम इन पंच परमेष्ठी भगवान, यू थिंक यू आर इन नवकार मंत्र। आई थिंक ये तो तुम्हारा मान कषा है। आई एम नॉट डूइंग मान। आगम बोल रहा है हर जीव मतलब मैं क्या, आप भी, जो आज कुत्ता है, चींटी है, सब लोग जो भी है ना, हर जीव नवकार मंत्र के 5वें पद को तो डेफिनेटली स्पर्श चुका है अनंत बार। प्रूफ है कि जीव, प्रूफ कहाँ है कि नव गवैयक में जीव अनंत बार जा चुका है, नव गवैयक में। और नव गवैयक में साधु ही जाता है, वो भी स्वलिंगी साधु। स्वलिंगी मतलब जैन साधु। वो बात अलग है कि वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, परिवाही भी हो सकता है, एनीथिंग, ओके? आपको ये समझ में आ रहा है कि नवकार मंत्र के जो पद है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नवकार मंत्र में महावीर स्वामी भगवान could not have given names. Had he given names, what if that person died in that category? Then भगवान का ज्ञान गलत हो जाता ना, हो जाता कि नहीं हो जाता? भगवान says I can't put names in those things. Is that very clear? ये भगवान ने मुझे अपना जस्टिफिकेशन दिया कि I understand your life would have been easy, but the thing is I would have been wrong. वो प्रेजेंट की टेंस में आपको मैं एक नाम दे दूं, प्रेजेंट टेंस में, वो बात अलग है, बट विद इन मिनट्स इट कैन चेंज। इसीलिए जो कि ये शाश्वत चीजें हैं और आत्मा का ज्ञान शाश्वत है, आत्मा का एवोल्यूशन शाश्वत है, आत्मा का ज्ञान गुण शाश्वत है, उस अपेक्षा से क्या करना चाहिए हम और आपको?
इसको नाम रूप में नहीं समझना चाहिए, गुण रूप में ही समझना चाहिए। तो मान लो आज आप मर गए और ऐरवत में उत्पन्न होते हो या महाविद्य में उत्पन्न होते हो, वहां पे यदि आप वर्ड सुनते हो तीर्थंकर भगवान, तो यू शुड नो दैट दिस पर्सन इज एन अरिहंत। ओके, ये आदमी मोक्ष मार्ग पढ़ा रहा है, ये आदमी मुझे मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। ओके, फिर आप अपनी कट्टरता नहीं दिखाओगे कि नहीं मैं तो महावीर स्वामी भगवान के शासन की ही हूँ, आप कट्टरता नहीं दिखाओगे, आप वहां पे रहे हुए तीर्थंकर की को समझोगे। सेम गोज विद देवता। यदि तुम मर के आज की डेट में देवता बनते हो, देवता की लाइफ बहुत बड़ी होती है, देवता की लाइफ इतनी बड़ी होती है कि कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने तीर्थंकर आते जाते हो, तीर्थंकर भी आते जाते हो जाते हैं लिटरली। उनकी लाइफ जो होती है पल्योपम सागरोपम में चली जाती है, बट तीर्थंकर की लाइफ सागरोपम पल्योपम की नहीं होती है। तो एक जो देवता भी, मान लो तुम मर के देवता बने, तो तुम्हारे दिमाग में भी तीर्थंकर भी चेंज होते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन टाइम। ओके, साधु तो डेफिनेटली, आचार्य भी, मतलब सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नवकार मंत्र का कोई भी पद गुण ही है और नाम नहीं है, और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। अभी मैं आगम्स में से कुछ स्टोरीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि यदि आप अभी मैं स्टोरीज के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को गुणों को आइडेंटिफाई करना है, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो, अर्जुन माली की स्टोरी आप सबको पता है, सो मैं स्टोरी नहीं बताने वाली, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक आदमी था जिसके बॉडी के अंदर यक्ष घुस गया था, और वो उसने कितने लोगों को, 1100-1200 लोगों को इतने दिनों में मार डाला था। बट एट सम पॉइंट इन टाइम उस आदमी ने दीक्षा ली। जब दीक्षा ली, आप मुझे बताओ क्या वो नवकार मंत्र के 5 पदों में आया कि नहीं आया? ये ईमानदारी से बोलो, आया? यानी वो 5 पद, वेरी गुड, 5वें पद में आ गया। वो भी निश्चय नय से आया, व्यवहार में तो बात छोड़ो, निश्चय में सब कुछ आ गया, राइट। अब वो जब गोचरी लेने जाता, मतलब घर घर जाता है, तो आप मान लो वहां पे लोग हो गए, तो आप श्रावक जैसे लोग क्या बोलते हैं? इसने तो मेरे बेटे को मार डाला, इसने तो मेरी माँ को मार डाला, इसने तो मेरी पत्नी को मार डाला, इसने तो मेरे पति को मार डाला, क्योंकि उसने उस एरिया के कितने लोगों को मार डाला था। समझ गए हो? और लोग उसको क्या नहीं देते, खाना तो देना दूर, डंडे मारते, गाली देते, पता नहीं क्या क्या करते। कहते हैं कि वो, मतलब ही यूज्ड टू संभाव से साहब, वो अलग बात है। माय पॉइंट इज, क्या उन श्रावक जो उस विलेज में मतलब रहते थे, जो में, क्या उनको कर्मबंध नहीं हुए होंगे? क्या उनको एक साधु को डंडे से मारना, एक साधु को गाली देना, एक साधु को खाना नहीं देना, एक साधु को खरी खोटी सुनाना, उसको उसको सब कुछ करना, ये सब कर्मबंध नहीं हुआ होगा? श्रावकों की बात पूछ रही हूँ, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, सोच के देखो। हाँ, पक्का। याद रखना, आप ऐसे श्रावक मत बनना। आपको ये पता लग जाना चाहिए ये उस आदमी ने कितने सारे लोग मार डाले, ठीक है, बट आज की डेट में उस आदमी में कौन से गुण उत्पन्न हो गए हैं? सोच के देखो, साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं। ओके, और प्रेजेंट टेंस में जिस, हमेशा ये जो नवकार मंत्र के 5 पद है ना, प्रेजेंट टेंस में लिए जाते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब है आज यदि उस आदमी में गुण उत्पन्न हुए हो गए हैं, तो आपको उनको वंदन नमस्कार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप यदि बोलते हो कि यार मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे माँ बाप को मार डाला, राइट, आप उसकी प्रेजेंट गुणों को नहीं देख पा रहे और आप कर्मबंध करोगे। तो इस बात पे मैंने यही, मैं कंचन आंटी के पास गई, मैंने क्या बोला, कंचन आंटी
यदि मैं अर्जुन माली की जगह होती ना, तो मैं दया से भर जाती कि यार मैंने गलत काम किया था, मैंने इतने सारे लोगों को मार डाला, बट आज जब मैं खाना लेने जाती हूँ, गोचू लेने जाती हूँ, तो सारे लोग, ढेर सारे लोग मेरे को गाली दे दे के करमबंद करते हैं। लोगों की गलती नहीं है, मैंने तो एक तो उनके बच्चे छीन लिए, उनके माँ बाप छीन लिए, ऊपर से अभी मैं उनके करमबंद करती हूँ। ये सोच करके ना मैं उसी कमरे में रह जाती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। that was my thought process. Because बहुत तो आंटी बोलती है, like auntie just said, yes, when you watch other people's karamband also, that also qualifies धर्म ज्ञान। बट अर्जुन माली ने ये सोचा कि उन्होंने अपने बारे में सोचा, दैट ऑल्सो क्वालिफाइड धर्म ध्यान, जिससे उनको केवल ज्ञान हुआ। ऑल ऑफ देयर आर मिलियंस ऑफ डायमेंशन जिनकी वजह से आप धर्म ध्यान कर सकते थे। द पॉइंट इज, उन श्रावक जो उस गांव में थे, वो क्यों नहीं पहचान पाए कि अर्जुन माली तो नवकार मंत्र के 5वें पद में आ चुका है, उसमें ये साधु के गुण उत्पन्न हो चुके हैं, हम उसको डंडे से नहीं मार सकते, गाली नहीं दे सकते। क्यों नहीं वो कर पाए? बता, कोई आंसर देना चाहता है? रिंकी जी, रेखा जी, रजनी जी, प्लीज आंसर दीजिए। नो आप नहीं दोगे? वैर भावना की वजह से। हाँ, उनके प्रति वैर भावना की वजह से। नहीं, नो, नॉट दैट इज नॉट अ गुड इनफ रीजन। हाँ, जो अभी वो उनका कर्मों का अच्छा ही नहीं होता, ज्ञान जिस होता ना वो रोजा दे रहा है, वेदनीय कर्म, अंतराय कर्म वगैरह शामिल थे। जैसे अंतराय करता है ना, आपने आंसर सही दिया है, बट कर्म का नाम गलत लिया है। सुरेंद्र भैया, जो श्रावक थे ना, उनके मोहनीय कर्म का उदय था, मोहनीय कर्म के उदय से वो राग और द्वेष कर रहे थे। मोहनीय कर्म का काम होता है राग द्वेष करवाता है, और राग द्वेष सही चीज देखने नहीं देता। क्या चीज नहीं सही देखने देता? 3 चीजें सही नहीं देखने देता, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, वो सही नहीं देख पाते। ओके, तो बेसिकली उन श्रावकों का कौन सा कर्म का उदय था? मोहनीय कर्म के उदय की वजह से उन लोगों ने अर्जुन माली जो साधु बन चुका था उसको गाली दी, और ढेर सारे कर्म बंद करके उन्होंने बाजा बजाया। मेरा सवाल ये है, काश उनमें कोई सम्यक दृष्टि होता, राइट? उसके भी माँ बाप का मर्डर किया हो सकता था, उनके भी बच्चों का मर्डर किया हो सकता था अर्जुन माली ने, बट वो उसको गाली नहीं देता, तो वो कर्म बंद से बच जाता। बट सब लोगों ने दिया ना। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पास्ट में आदमी ने जो भी किया हो, राइट, पास्ट पर अभी यदि उस आदमी में साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट कंडीशन एंड नॉट द पास्ट कंडीशन। ओके, आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसने आपसे पैसे का धोखा किया, सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली, आपके साथ बहुत अत्याचार किया, सीरियसली वो गलत आदमी है, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। 1 साल के बाद आपको पता लगता है कि उसने दीक्षा ले ली है और सचमुच बहुत अच्छी साधना करके मोक्ष मार्ग में है, आप वंदन नमस्कार कर पाओगे उस आदमी को? हाँ, कर पाओगे ना? इतनी दृढ़ता उत्पन्न, क्या रजनी जी? करना चाहिए। नहीं, करना चाहिए नहीं, ये बोलो मैं करूंगी। मैं अपने मोहनीय कर्म को के उदय को पहचानूंगी कि मैं अपने पास्ट के राग और द्वेष की वजह से एक साधु में जिस आदमी में गुण उत्पन्न हो गए हैं उसको वंदन नमस्कार नहीं कर रही, मुझे नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाले आदमी में साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं तो मैं वंदन नमस्कार करूंगी, एंड आई विल नॉट लेट माय मोहनीय कर्म इंटरफियर इन दैट, राइट? नहीं तो मैं एक साधु की अभिनय साधना करके कर्म बंद कर रही हूँ। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ऋषभदेव भगवान के 100 बच्चे थे, बेटे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉटर्स। उनमें से 98 बच्चों ने पहले दीक्षा ले ली, बिकॉज उनको वैराग्य पहले आ गया था। उसके बाद बाहुबली जी बहुत बाद में उनको जब वैराग्य आया, और वो दीक्षा लेने के बाद उनको इतना वैराग्य आया कि यार ये प्रॉपर्टी के चक्कर में ना मैं अपने बड़े भाई से युद्ध कर रहा हूँ, उसको इतना वैराग्य आया कि उसने बोला मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ। बट उसके दिमाग में एक चीज उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई?
कि यार मेरे 98 जो भाई है ना मेरे से पहले दीक्षित है तो मेरे से उम्र में छोटे है ना, बट आई हैव टू गो एंड डू वंदन नमस्कार टू देम। उसने क्या गलत देखा आपको पता है? उसने अपने 98 भाई देखे, उसको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि वो 98 भाई नहीं रहे, वो साधु के गुण उनमें उस आदमी में 98 लोगों में उत्पन्न हो चुके हैं, वो अभी नवकार मंत्र के साधु पद में आ चुके हैं। ये भी मान था उनका मोहनीयकरण। यस मान था, बट आई एम सी द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप यदि एक आदमी को पास्ट पर्यायों से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, नाम डालने की कोशिश करोगे, यू विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, यू विल नॉट गो, नहीं आप सही पहचान पाओगे। मैं बता रही हूँ कि आप ही कर्म बंद करोगे, मेरा काम है आपको डिफेंड करना कि किसी तरह से आप कर्म बंद नहीं करो। तो आप आज का जो भी आदमी है, चाहे वो भाई हो, दुश्मन हो, मर्डरर हो, कुछ भी हो भाई, लेकिन वो आज उसमें साधु के गुण, आचार्य के गुण उत्पन्न हो गए हैं। बॉस यू कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट इंसिडेंसेस और उसको गाली नहीं दे सकते। तुमको प्रेजेंट पर्याय, नकार मंत्र इज प्रेजेंट पर्याय, याद रखना, नॉट पास्ट पर्याय, नॉट फ्यूचर पर्याय, इट इज प्रेजेंट पर्याय। नकार मंत्र प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करता है, ये प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करो। पास्ट में यदि अर्जुन माली इतने लोगों का खून कर चुका था, मर्डर कर चुका था, तो महावीर स्वामी भगवान तो ऐसे सेंटेंस मारते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने, मतलब हर जीव ने हर तरह के पाप कर चुके हैं। इसका मतलब मेरे जैसे आदमी ने भी शील लूटे हैं, मर्डर्स किए हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब मछली पकड़ के खा गई हूँ। I mean, I am trying to tell you, I have done all types of wrongs in past, okay? You can't identify people with their past पर्याय। नकार मंत्र is all about present tense। ये समझ में आ रहा है? आज की डेट में आप नवकार मंत्र के किसी पद में हो, आई विल हैव टू एक्सेप्ट यू एज नवकार, एज अ साधु, ओके? रोहिंग्या चोर था एक, वो चोर को पकड़ने के लिए अभय कुमार वहां का एक मंत्री था, एक कंट्री का, उस मंत्री ने बड़ी दिमाग लगाया, सुपर दिमाग लगा लिया, बट वो नहीं पकड़ पाया। बट व्हाट कोडबोर रास्ता था ना, पाइप। सो रोहिंग्या चोर जो था ना, तो जब वो छूट गया अभय कुमार के चुंगल से, तो उसने सोचा मैंने एक उंगली अपने कान से निकाली थी, मुझे क्या कहा गया था मेरे पापा ने, बस उंगली मत निकालना। महावीर स्वामी भगवान तो ना की बातें जो सुनता है ना, वो अपना बिजनेस भूल जाता है। तो वो आदमी ना हमारे बिजनेस, महावीर स्वामी भगवान हमारे बिजनेस के लिए अच्छे नहीं है। उसके पापा ने ये उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, क्योंकि वो चोर था वो, तो उसने थोड़ी देर के लिए बस अपनी उंगली बाहर निकाली थी कान से, और उसमें वो पकड़ा नहीं गया। तो वो सोचता है कि यदि कुछ टाइम के लिए मैंने अक्षर महावीर स्वामी भगवान के सुनने की वजह से मैं चोर होने से, मतलब मैं पकड़ा, मतलब चोर होने से बच गया, कैद से बच गया, तो यदि मैं ज्यादा वाक्य सुनूंगा तो डेफिनेटली मैं पूरे संसार से छूट जाऊंगा। ये बात सोच करके उसमें सम्यक दर्शन गुण उत्पन्न होता है, उसके मन में आता है कि मैं दीक्षा ले लूं। तो सोचता है कि पर मैंने अभी झूठ बोल के, मैंने उल्लू बना के अभय कुमार को गया हूं, तो मैं अभय कुमार के पास वो वापस आता है और बोलता है कि मैं ही वो चोर था जिसको तुम पकड़ रहे थे। तो वो कहता है कि पर तुम तो छूट के भाग गए थे, तुम वापस क्यों आए? मैं मतलब यू डिडंट हैव टू कन्फेस। कहता है कि मेरा चिंतन चला और मेरा मन है कि मैं दीक्षा ले लूं। मैंने जो काम किया है ना वो बहुत गलत है, बहुत पाप कर्म किए हैं, अब मुझे महावीर स्वामी भगवान के पथ पे जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे दीक्षा लेनी है। बट मैंने सोचा दीक्षा लेने से पहले मैं आपके पास आके सच सच बता दूं, आप जो मुझे आरोप दोगे, मतलब जैसे आप उम्र कैद दोगे, जो भी सजा दोगे, मैं वो सजा लेके वो पाल के फिर मैं दीक्षा लूंगा। तो आई हैव कम टू सरेंडर। तो अभय कुमार इज सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। वो पता है उसको क्या बोलता है? कहता है यार अभी तो तू साधु के गुण तेरे में उत्पन्न हो गए, क्योंकि तेरे में वैराग्य आ गया, तेरे में साधु बनने के भाव आ गए, तो तेरे में साधु के ऑलमोस्ट गुण उत्पन्न होने के हो गए, फिर मैं क्यों तेरे को पनिशमेंट दूंगा? जा, तू जा और दीक्षा ले। और वो चोर
दीक्षा लेता है और आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ये स्टोरी मैं आपको क्यों बोल रही थी कि अभय कुमार बहुत इंटेलिजेंट था। उसने उस आदमी को पास्ट पर्याय से नहीं देखा कि तू तो चोर है, उसने उसको प्रेजेंट पर्याय से देखा, यस तू चोर है तो क्या हुआ, पर प्रेजेंट टेंस में तेरे में साधु होने के लायक सारे गुण उत्पन्न हो गए और तू साधु बनना चाहता है, प्लीज गो अहेड एंड बिकम अ साधु। एंड अभय कुमार ने कर्मबंध नहीं किए, आप भी वैसे बनो। माय जॉब टू टेल यू, प्लीज लुक एट पीपल फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ओके, मेरा एक सवाल है। या हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। उन्होंने 36 साल तक दीक्षा पाली। उसके बाद वो जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपना ओगा छोड़ दिया और विदेश भ्रमण और सब चीज यूज करने लगे, बट दे सेड कि हम महाव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये मेरा ओगा छोड़ रहा हूँ। तो अभी, पहले तो वो साधु थे पर अभी तो वो साधु में नहीं गिने जाएंगे ना, तो अपने मन में क्या भाव आने चाहिए? देखो, हम लोग है ना बहुत निर्दय लोग हैं, हम लोग बहुत निर्दय हैं। मान लो किसी ने दीक्षा ली और फिर किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है और दीक्षा से वो छोड़ के, जैसे आपने बोला प्रचारक हो गए, आप खुद एडमिट कर रहे हो कि एरोप्लेन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली है 5 महाव्रत तो नहीं रहे, तो वो प्रचारक बोला जा सकता है। प्रचारक इज डेफिनेटली 5 महाव्रतधारी नहीं होने से नवकार मंत्र के 5वें पद में नहीं, ठीक है, तो उसको साधु नहीं गिनना। हम लोग बहुत निर्दय होके ऐसे आदमी को गाली देते हैं, लुक डाउन करते हैं और बोलते हैं देखो कितना शिट आदमी है, इसने ऐसे कर दिया, हम बोलते हैं। बट आप आगम पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है कि आदमी ने दीक्षा ली फिर गिर गए, फिर आदमी ने दीक्षा ली फिर गिर गए, विच इज नॉर्मल। ओके, तो उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है यू शुड नो। पर आप जब उसके साथ गंदे तरीके से ट्रीट करके आप जैसे खुसर खुसर करो और बोलो देखो ना कितना घटिया आदमी है, दीक्षा लेके छोड़ दिया, आप जब करो तो आप कर्म बंद कर रहे हो। ओके, महावीर स्वामी भगवान ने भी मरीचि के भव में क्या किया था, सोच के देखो। दीक्षा कैसे ली थी, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र सहित दीक्षा पर्याय ली थी। ओके, फिर क्या हुआ, नहीं पला तो पहले चारित्र से गिर गए, तब तक तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन था, पर चारित्र से गिर गए। फिर थोड़ी देर के बाद सम्यक दर्शन से भी गिर गए, मतलब 3 हो गए, न ज्ञान सम्यक 0 हो गए, राइट। और उसकी वजह, तो जब चारित्र से गिरे तो उसको कहाँ निकाल दिया गया, संघ से निकाल दिया गया, यानी उसको त्रिदंडी बोला गया, उसको श्रावक नहीं, उसको कहीं भी साधु नहीं बोला गया। ओके, और कहीं उसको श्रावक भी नहीं बोला गया, याद रखना, उसको श्रावक भी नहीं बोला गया और उसको त्रिदंडी बोला गया। तो वो परिवाही हो गया, सब कुछ हो गया, माना गया। मान लो ऋषभदेव भगवान बाहर आए और उसको गाली गलौज करे, कितना स्टूपिड आदमी है तू, दीक्षा लेके बोल रहा है। क्या ऋषभदेव भगवान ने ऐसा किया, मरीचि के साथ ऐसा किया? क्यों नहीं किया? उन्होंने हमारी तरह हरकत क्यों नहीं की जैसे हम करते हैं, लोगों को गाली देते फिरते रहे। हम भी तो ये करते हैं ना, जज करते हैं, अरे उसने दीक्षा लेके छोड़ दी, वो तो शिट आदमी है, वो तो गलती करता है, जैसे प्रचारक बन गया, 5 महाव्रत तो नहीं पाल रहा है, 36 साल की दीक्षा पर्याय वेस्ट कर दी। हम लोग भी तो ये करते हैं ना। पर ऋषभदेव भगवान chose not to do that. Why? Because he knows it is okay to fall. It is okay to fall. हम लोग समझते क्यों नहीं है कि गलती करना इज ए नॉर्मल फिनोमिना, इज नॉट गलती कर दी। ओके, हम लोग, यदि मैं क्लास में जब एडमिट करती हूँ ना कि मैंने गलती की, तो मेरे माय हस्बैंड टेल्स मी कि यार तुम अपनी ज्यादा एग्जांपल्स अपने मत दिया करो, बोला करो किसी ने ऐसे किया है, नहीं तो लोग तुमको स्टूपिड समझेंगे, राइट। तो अपने एग्जांपल मत दिया करो। मैंने कहा यदि मैं अपनी एग्जांपल नहीं दूंगी ना तो लोगों को अपनी गलतियां नहीं दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि देखो एक भजन की लाइन बोल रही हूँ, दोष दर्शन और निवारण यही तो साधना है सुजान। साधना क्या है, दोषों को जानो और उसका निवारण करो, मतलब मत करो। आप बोलोगे नहीं नहीं दोष ही क्यों कर रही हो, भाई दोष बंद नहीं कर सकते हो तुम। एक ही केवल ज्ञान होगा ना, वो आदमी दोष नहीं करेगा, बाकी सदमस्त आदमी तो दोष लगाएगा भाई, लगाएगा, अच्छे से लगाएगा। हाँ, चरम शरीरी जीव लगा रहे हैं, राइट, सम्यक दृष्टि जीव दोष लगा रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव।
दोष लगा रहे हैं। चारित्र में गिरे, सम्यक दर्शन के साथ चारित्र में गिरे, तो प्लीज समझो व्रतों से गिर जाना। चंचल जी जो आपने एग्जाम्पल दिया कि 36 साल तक दीक्षा पर्याय अच्छे से पाली, ये पाली, आज की डेट में वो प्रचारक हो गए हैं, वो उनके मोहनीय कर्म का उदय भी हो सकता है, अंतराय कर्म का भी उदय हो सकता है, उनके ज्ञानावरणीय कर्म का भी उदय हो सकता है। क्या पता उनको कुछ साता उत्पन्न हुई, जैसे कहीं ना कहीं ना, जैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, ये बर्दाश्त नहीं हुई, मतलब जो भी है, चाहे नहीं हुआ, साता चाहिए थी कि यार अच्छा खाना चाहिए था, कई बार होता है, तो उसकी वजह से मान लो वो गिर भी गए और प्रचारक भी बन गए हैं, राइट? तो उनको प्रचारक बोलो, राइट? उनको साधु पद में एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को दिख रहा है। ये प्रेजेंट टेंस का फंडा समझ में आ रहा है? इसको वापस सोचना, प्रेजेंट टेंस में है। महावीर स्वामी भगवान फिर आज 2 सवाल और है। हाँ पूछिए। फिर 2 सवाल और है कि एक साधु है, वो बराबर दीक्षा पाल रहे हैं, पर संघ में उनका नहीं जमा, तो वो संघ से अलग हो गए और एकल विहारी साधु हो गए, और कई सालों से एकल विहारी है, तो वो तो साधु ही है, वो तो पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तो उनको अपन साधु पद में ही लेंगे? एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमको क्या लगता है साधु परफेक्ट आदमी हो गया, केवल ज्ञान, ये प्रकाश मुनि जी महाराज साहब का, मतलब जो आचार्य भगवंत है, उनका ये वर्ड्स है कि निभ लो निभा लो। ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ये केवली का सिंघाड़ा नहीं है, छदमस्त का सिंघाड़ा है साधुओं का। मतलब इरिटेशन, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय होने की वजह से छोटे मोटे मतलब जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स आते हैं एक दूसरे में, ओके? तो ये होने से, जैसे आपने बोला कि उसने संघ को छोड़ के अलग विहार करना चालू कर दिया, ये नॉर्मल चीज है, ओके? क्योंकि उस साधु के भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय तो था ना, कई बार कुछ ज्यादा भी उदय में आ जाता है और उसको कंट्रोल नहीं हो पाता है, या कभी अंतराय कर्म का भी उदय, तो कोई भी कर्म का उदय की वजह से यदि उसको नहीं किया तो उस संघ को छोड़ने की नौबत आ जाती है। कई बार कुछ निकाचित कर्म ही ऐसे होते हैं कि पोजीशन आ जाती है कि वो कर देते हैं। तो संघ छोड़ के यदि कोई दूसरे संघ में जाता है तो भी इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेड नॉर्म। आप देखो, छेदोपस्थानिक दीक्षा 108 बार उत्कृष्ट ली जा सकती है, वो बात अलग है। आज की डेट में 108 बार नहीं ली जा सकती, आज की डेट में 3-4 बार से ज्यादा नहीं देते हैं। ये 108 उत्कृष्ट उसकी अपेक्षा है जब आयुष बहुत लंबा होता है, जैसे दूसरे नहीं, इसके ऋषभदेव भगवान के टाइम में दीक्षा पर्याय बहुत लंबा काल था, ठीक है? तो उसमें 108 का प्रॉब्लम आए तो समझ में आता है। इसका मतलब 3-4 बार तो अभी भी छेदोपस्थानिक दीक्षा दी जा रही है। आदमी गिर गया, ठीक है, तुम बाहर निकल जाओ, वापस आ गया, तो आचार्य ने समझा, अरे फिर से आ रहा है, फिर से दीक्षा दे दी, फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर उसने जैन धर्म छोड़ दिया, फिर उसको तीसरी बार दे रहे हो। मैंने कंचन आंटी को पूछा, आंटी आचार्य भगवंत को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये तो बार बार छोड़ के जा रहा है, इसको मत दो दीक्षा। कंचन आंटी कहती है, नहीं, गिरना इज नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ डेविएशन। आप आगम पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा इट इज नॉर्मल टू फॉल। कर्म उदय प्रगाढ़ उदय में आते हैं, निकाचित रूप में आते हैं, तो आदमी गिरता है। वो एक और भी स्टोरी आती है ना कि जिसको वेद मोहनीय कर्म निकाचित लेवल पे था तो उनको तीर्थंकर भगवत ने मनाही कर दिया था, प्लीज डोंट टेक दीक्षा, राइट? सो ही स्टिल टुक, बट जब उसको वेद मोहनीय कर्म का उदय में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, राइट? सो उसने आत्महत्या करने की भी सोची, नहीं वो बेचारा कर पाया, तो उसने श्रावक पने में गया, श्रावक पने में पाल के उसका जब बच्चा भी पैदा हो गया, लेटर ऑन ही टुक दीक्षा, केवल ज्ञान। सो लोग गिर भी जाते हैं ना चंचल जी, अगेन वो स्थित हो जाते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। संथारे में भी ये क्लॉज आता है कि साधुओं को इंस्ट्रक्शन है कि मान लो एक साधु का सिंघाड़ा है, एक साधु का संथारा चालू हो गया है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम वो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो संथारा पालूंगा, क्योंकि संथारा लेने के बाद जनरली निर्जरा इस लेवल की चालू हो जाती है कि तबीयत ठीक होने लग जाती है, हमेशा सिचुएशन स्टेबलाइजेस, मेडिकल सिचुएशन। तो लोग बोलते हैं, अरे उसकी तबीयत ठीक हो गई, अबे ठीक नहीं हुई, वो कर्मों की इतनी लेवल की निर्जरा होनी चालू हो गई दैट बेसिकली व्हाट इज बीमारी? बीमारी इज अ कर्म उदय, राइट?
तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, और जब स्टेबलाइज होता है ना तो उसके मन में आता है कि मैं वापस मैं दीक्षा मैं संधारा छोड़ना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवंत पूरी कोशिश करते हैं, या साधु भगवंत पूरी कोशिश करते हैं कि उसको वापस धर्म में स्थित करो, उसको बोलो नहीं संधारा लिया है, तू प्लीज डिग मत, मोक्ष मार्ग में स्थित रहे। बट मान लो वो अड़ जाए और बोले ना रे बाबा मेरे से तो नहीं फलता है, मेरे को तो खाना चाहिए, तो आगम सेज कि जो दूसरे साधु हैं गोचरी लेने जाए, पर गोचरी लेते वक्त ईमानदारी से श्रावक को बोले कि ये मैं खाना अपने लिए नहीं ले रहा, अपने साधुओं के लिए नहीं ले रहा, मैं उस साधु के लिए ले रहा हूँ जो संधारा करके बैठा है, बट ही सेइंग मैं छोड़ना चाहता हूँ संधारा। तो आपको आप प्लीज उन साधु के लिए दो, उस साधु के लिए गोचरी इकट्ठा करके लाए, मतलब दया भाव रखो भाई, वो खुद तो मेडिकल कंडीशन में कहाँ जाएगा वो साधु, तो खाना लेके आए और उपाश्रय में उसके सामने रख दे, उसको विनती नहीं करे, विनती मतलब डोंट इनवाइट हिम प्लीज काम, अपने गुरु को भी नहीं दिखा, नो देयर इज नो परमिशन, आई हैव डन व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल, खाना लाके रख दिया है, तुमको पारना है उठो और खाना खा के पार लो, तो इसमें किसी को भी दोष नहीं लगता है। तुम बोलोगे वाई इज इट अलाउड, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं कि नहीं रहा जाता है संभावों में, गिर गए, मान लो तुम अभी उस संधारे वाले आदमी से मिस ट्रीटमेंट करोगे, गंदे तरीके से उसको ट्रीट करोगे, तो क्या वो श्रावकपना में वापस चला जाएगा, तो वो वापस कभी दीक्षा के भाव आएंगे, कभी उसको जैन धर्म प्यारा लगेगा, कभी उसको मोक्ष मार्ग प्यारा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो आप उसको दया के भाव से ट्रीट करो, इन दैट केस वो क्या करेगा, फ्यूचर में जाके सोचेगा वो उस वक्त मेरे प्रगाढ़ उदय की वजह से मैंने खा लिया, बट मेरे लिए अभी वापस धर्म में स्थित होके चाहे श्रावकपना पालू चाहे साधुपना पाल के मैं आगे बढ़ता हूँ, वो फ्यूचर में वापस पालेगा और वापस मोक्ष मार्ग में स्थित होगा। इस वजह से ऐसे प्रोटोकॉल्स आगम में दिए गए हैं, ये आगम की प्रोटोकॉल्स है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये आचार्य की मनगढ़ंत बात नहीं है, ये आगम बोल रहा है। सो फॉलोइंग इज नॉर्मल चंचल जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पर जो गिर चुके हैं ना, फिर उनको नवकार मंत्र के 5वें पद में नहीं लेना, यही बात समझाने के लिए मैं आपको नवकार मंत्र का प्रेजेंट टेंस समझा रही हूँ। इट इज अ प्रेजेंट टेंस, यदि पास्ट टेंस होता तो महावीर स्वामी भगवान नाम दे देते ना, ले ये आचार्य के नाम ले लो। अब वो बोलते हैं कि मेरा शासन 21,000 साल तक चलेगा, तो मैं क्या सब आचार्यों के नाम लेके बैठूं, राइट? फिर आचार्य के नाम लेके बैठूं तो ये एरवत क्षेत्र के नाम देना चालू करूं, फिर भरत क्षेत्र के नाम देना चालू करूं, महाविद्य के देना चालू करूं। यू से बॉस व्हेन विल आई टीच, आई कांट गिव नेम्स, सॉरी नेम्स नॉट इम्पोर्टेंट, गुणों से पहचानो, एनीबडी क्वालिफाइंग फॉर साधु पद क्वालिफाइज, इज दैट क्लियर? इसीलिए महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं आई कैन नॉट गिव नेम्स, नवकार मंत्र इज नॉट अ नेम, इट इज अ पोजीशन, ये पदवी है, नवकार मंत्र एक पदवी है, आचार्य एक आदमी नहीं है, ये पदवी है। इज दैट क्लियर? ये प्रेजेंट टेंस को आप नहीं समझोगे ना तो भी बहुत गलती करोगे। मेरा मानना यही है कि आदमी ने पास्ट में जो भी किया है उसके पास्ट की गलतियों से उसको मत पहचानो, ओके? मर्डर किया है, चोरी की है, जैसे रोहिंग्या चोर था, मर्डर किया है, जैसे जिसने भी अर्जुन माली ने मर्डर किया, बहुत कुछ है। आगम बोल रहा है वैराग्य आने पे इतनी अच्छी साधना करके केवल ज्ञान हो रहा है, यार ये सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए ना पास्ट पर्यायों से मत देखो। ऐसे तो आज भी जो सिद्ध भगवंत है ना, उन्होंने भी पिछले जो आज की डेट में सिद्ध भगवंत है ना, वो भी पास्ट पर्याय में बहुत बुरी हालत में थे, ओके? सो प्लीज डोंट रिकॉग्नाइज देम फ्रॉम देयर पास्ट पर्याय, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो आप भी इस बारे में सोचो। सो चंचल जी, आपके जो ये सवाल था ना कि वो आदमी अलग हो गया और एकल विहारी में चला गया, तो ठीक है, गिरना इज नॉर्मल, डोंट बी हार्श ऑन दैट पर्सन, बी नॉर्मल, ओके? एकल विहारी परिमा का क्या यही रूल श्रावक के लिए भी होता है? नहीं, एकल विहारी परिमा के बारे में प्लीज समझो। एकल विहारी परिमा जो होती है ना, आज के टाइम में विच्छेद है उसका, एकल विहारी परिमा का, ओके? ये केवली काल की बात हो रही थी। तो यदि वो जाते हैं ना तो वो धीरे से ना किसी और संघ में मिक्स हो जाते हैं, और यदि वो उस संघ में जहाँ पे गए वहां पे फिट नहीं हुए तो वापस भी अपने संघ में आ जाए और अपने आचार्य को बोले प्लीज मुझे वापस ले लो, और आचार्य भी उनको वापस ले ले, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ये सब नॉर्मल फिनोमिना है, डोंट बी हार्श ऑन देम, यू कैन नॉट जज देम हार्शली, राइट? हाँ, ये सोचो गिरना इज अ नॉर्मल फिनोमिना, अच्छे लोग गिरे हैं, ओके? अरे चरम शरीर, आप देखो ना रजूला वाला जो केस था, रजूला और
आई थिंक इट वाज रत्नेमी, राइट? रत्नेमी वाला। तो रत्नेमी चरम शरीरी जीव था, वो गिरे ना, इट इज ओके टू फॉल, डोंट टेक देम टू टास्क। मान लो उन्होंने जब वापस जाके अरिष्टनेमी, भगवान ने क्या उनको डांट लगाई, क्या उनकी पिटाई की, क्या उनको संघ से निकाल दिया, क्या उनको सबके सामने इंसल्ट की? बट हम लोग इंसल्ट करते हैं, हम लोग जज करते हैं, हम लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, हम लोग बहुत मसाला बना के हम गॉसिप क्रिएट करते हैं। ये हम लोग गलत हैं। अंडरस्टूड? तो वो एकल बिहारी परिमा कुछ ऐसी चीजों पे वैर विरोध हो जाता है, कभी संघ से निकाल दिए गए, कभी संघ में आ गए, कुछ ना कुछ होता है। ये कर्मों का उदय है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को दया से देखा जाता है और विश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी, यदि आप सम्यक दर्शन से गिर भी गए हो, वापस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्यक्रम में स्थित होके वापस मोक्ष मार्ग में से, बस विश देम वेल। उसको बोलते हैं मैत्री भावना, विश करो, वैर विरोध नहीं है। और आप सोचोगे भाई यदि साधु गिर सकता है तो क्या श्रावक नहीं गिर सकता? मैं भी तो गिर सकता हूँ ना, मेरे भी कब कब उदय में आ जाए। अपनी चिंता तो ये करो। प्रेजेंट वाला जो रूल है वो श्रावक के लिए भी लगता है क्या? या जैसे totally। हम ही देख लो, हमने भी पहले नहीं रहा होगा सब कुछ, अभी जब भाव आते तो अपन श्रावकपना स्वीकार करते हैं, उसका वो करते हैं। हाँ, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है। श्रावक भी तो पदवी है, श्रावक थोड़ी ना एक आदमी है। श्रावक भी एक पदवी है। ओके, आपके नाम के आगे श्रावक पद लग जाता है। मतलब मैं कई बार महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ कि मेरे नाम के आगे भगवान केवल आप श्रावक का वर्ड यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई वांट निश्चय ऐसे कि मेरे नाम के आगे आप केवल भगवान श्राविका वर्ड यूज होना चाहिए। I should be in the तीर्थ, निश्चय ऐसे मैं तीर्थ में होनी चाहिए। That is all I want. Okay, I don't care whether I belong to one संघ or not संघ, but केवली भगवंत के केवल ज्ञान में मैं श्राविका के जो गुण है मेरे में प्रकट होने चाहिए। So ये भी प्रेजेंट टेंस है, राइट? मैं मर के यदि देवलोक में उत्पन्न हो जाऊंगी या नरक में उत्पन्न हो जाऊंगी तो क्या मेरे में श्रावकपना रहेगा? समझ गए हो, राइट? सो श्रावक भी एक पदवी है, पर ये साधु का तो प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये स्लो मोशन में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है यहाँ। जैसे एक आदमी था, एक राजा था जिसने अपने भांजे को राज कंट्री दे दिया था, अपने बेटे को नहीं देके भांजे को राज दे दिया था। तो भांजा था ना, वो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने जाके माइग्रेट कर दिया, उस सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में जाके रहने लगा, बहुत अच्छा श्रावकपना पालने लगा, राइट? बट इतना अच्छा श्रावकपना पालता था, रोज 5 पदों को वंदन नमस्कार करता था। बट उसके जो पापा जो थे ना, जो राजा थे, वो सिद्ध भगवंत भी बन गए थे, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए थे। तो वो जो बेटा था ना, अपने बाप को माफी नहीं कर पाया। उसको क्या लगता था, पूरी प्रॉपर्टी मेरे को होनी चाहिए थी, मैं राजा बनना चाहिए था। तो तुमने मुझे नहीं बनाया, तुमने मतलब मेरे कजिन को बना दिया। तो ही हैड हेट्रेड टुवर्ड्स हिज फादर, एंड दैट फादर वाज ऑलरेडी अ सिद्ध भगवान। तो वो हेट्रेड, वो एक आदमी की हेट्रेड की वजह से ही, मतलब देयर वाज अ कॉम्प्लिकेशन, मतलब सम्यक विराधक, सम्यक ऐसे बोला जाता है, असात्मा मानी जाती है। नहीं तो वो सम्यक दृष्टि बन के आगे जाता। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि यस, आपके साथ किसी ने बहुत कुछ बुरा किया है, सबने सब कुछ हो गया है, बट प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है तो आप ले लो। मैंने बहुत एग्जांपल्स आपको दे दिए, आपको इस बात का अच्छे से समझ में आ गया है। इज दैट क्लियर? ये रहा पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस को समझ में आ गया। कैन आई स्पीक ऑन फ्यूचर टेंस? नवकार मंत्र के फ्यूचर टेंस में, क्या फ्यूचर टेंस के जो 5 पद हैं, क्या उनको हम वंदन नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे महावीर स्वामी भगवान बोल के गए हैं, वो तो गारंटी होगा ना। जैसे वो बोल के गए कि कृष्ण वासुदेव तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के अगले अवसरपणी काल के 14 नंबर के अम्मम नाम के तीर्थंकर होंगे अगले अवसरपणी काल के। मेरा सवाल है, तो मैं गारंटी है ना, केवली भगवंत का वर्ड्स है, तो वो होने वाला, तब तो मैं फ्यूचरिस्टिक तीर्थंकर को वंदन नमस्कार कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। सुलेखा जी, पहले तो आप मौन पचकिया करो ये 1.5 घंटे के लिए। दूसरे लोग क्या जवाब दे रहे हैं? सुरेंद्र भैया, आपका क्या आंसर है?
हमारी जो वंदना होती है सभी को लग जाती है, सारे इस भो में भी, और जो आने वाली पीढ़ी में जो तीर्थंकर बनने वाले उनको भी। ठीक है, आपको ये लगता है ना, तो एक काम करना सुरेंद्र भैया, आप है ना मेडिकल हॉस्पिटल में जाना, और जिस आदमी को ना सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन मिल गई है और 2 साल के बाद वो सर्जन बन जाएगा ना, उसको जाके बोलना कि भाई मेरे को ना मेरे पेट का ऑपरेशन कर दे तू, ठीक है, मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो तेरे को 2 साल के बाद गारंटेड डिग्री मिल जाएगी सर्जन की। तो आज तेरे में स्किल्स नहीं है, आज तेरे में ज्ञान नहीं है ऑपरेशन करने का, फिर भी यार क्योंकि तू फ्यूचर में सर्जन बनने वाला है ना, तू मेरा ऑपरेशन कर दे प्लीज। आप है ना मेडिकल हॉस्पिटल में जाके अगली बार ऑपरेशन उनसे करवा लोगे ना सुरेंद्र भैया? नहीं कराओगे? क्यों नहीं? उसमें अभी गुणवत्ता नहीं आई है ना, डिग्री नहीं हासिल हुई है, गुणवत्ता नहीं आई। तो फिर नवकार मंत्री की जो पद हैं जिनमें अभी तक गुणवत्ता नहीं आई है, फ्यूचर में आएगी, उनको कैसे वंदन नमस्कार किया जा सकता है? सोच के देखो सुरेंद्र भैया, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ, ये भी 15-20 साल पहले की बात है। मैं इसी बेड पे ऐसे बैठ के ना, लाइक आई वाज वेटिंग फॉर माय किड्स टू कम बैक फ्रॉम समवेयर, तो थोड़ा टाइम 5-10 मिनट था, तो मैंने सोचा चलो वंदन नमस्कार किया जाए। तो मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके कायोत्सर्ग में चले गई, और कायोत्सर्ग में मैं 24 तीर्थंकरों को वंदन नमस्कार कर रही थी प्रेजेंट टेंस के। फिर मैंने सोचा यार चलो अरिहंत को किया जाए, तो 20 महाविद्य में रहने वाले अरिहंत को तीर्थों के पाठ से वंदन नमस्कार किया। फिर मैंने सबको कर लिया, आचार्य को कर लिया, उपाध्याय को कर लिया, साधु को कर लिया। फिर मेरे मन में आया कि यार सारे तो खत्म हो गए, तो अब किसको करूं? तो मैंने कहा यार पास्ट के लोगों को उठाओ और पास्ट को भी कर लो। तो मैंने पास्ट के कुछ जो थे ना, उनको भी उनकी कुछ गुणों के हिसाब से मैंने वंदन नमस्कार कर लिया। फिर जब वो भी खत्म हो गए, फॉर सम रीजन मेरे बच्चे आए नहीं, वो डिले होता गया, तो मेरे पास इतना टाइम था, मैंने कहा यार प्रेजेंट को कर लिया, पास्ट को कर लिया, फ्यूचर को भी कर लेती हूँ, फ्यूचर को भी, ठीक है। मैंने सोचा चलो फ्यूचर को किया जाए। तो जब मैं ये कर रही थी ना, तो मैंने ना यहाँ पे ऐसी सोचा, महावीर स्वामी भगवान प्लीज आप मतलब यहाँ पे मैं उनको विजुलाइज कर रही थी, और उन्हीं के तीर्थों के पास से मैं उनको वंदन नमस्कार कर रही थी, करती चली जा रही थी। जैसे ही मैंने बोला ओके नाउ द फ्यूचर के तीर्थंकरों को मैं वंदन नमस्कार कर रही हूँ, आपको पता है क्या हुआ? वो इमेज अचानक चली गई। And I was like, what happened, Bhagwan? Why did you go away? He says, you don't want to do Vandan Namaskar to futuristic Tirthankar Bhagwan. I said, how dare you tell me? I know, यदि मैं प्रेजेंट को कर सकती हूँ, पास्ट को तीर्थंकर भगवान को कर सकती हूँ, तो फ्यूचर के क्यों नहीं कर सकती? Obviously I want to do. He says, no, I know you don't want to do. तो मैंने उनको बोला, how can you say I don't want to do? I am telling you I want to do. तो उनका नेक्स्ट आंसर था, तुमको पता है फ्यूचर का जो तीर्थंकर है वो आज की डेट में भिंडी का जीव हो सकता है, जिसको तुम थोड़ी देर में काट चॉप करोगी और खा जाओगी। तुम यदि वो फ्यूचर का जो तीर्थंकर का जीव वो सड़क का कुत्ता होगा, जिसको तुम डंडा मार के अपने घर के अंदर घुसने से भगा रही होगी। मतलब यू डोंट वांट द कुत्ता टू स्ट्रीट डॉग टू एंटर योर हाउस, ओके। फ्यूचर का तीर्थंकर कुड बी एनीथिंग। इज इट पॉसिबल, राइट? तो आप सोचो, आप बोल रही हो कि मैं फ्यूचर के लोगों को वंदन नमस्कार करना चाहती हूँ, और एक एंगल पे तो आप उनको चॉप करके भिंडी के रूप में खा गए, कुत्ता समझ कर दिया, ओके। सो हाउ इज इट कि आप उनको मार रहे हो, गाली दे रहे हो, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, और उनको वंदन नमस्कार कर रहे हो? कहते हैं जो साधु होते हैं ना, आज की डेट में जो साधु है, वो फिर भी फ्यूचर वाले लोगों को फिर भी थोड़ा कर सकते हैं। वैसे तो वो भी नहीं कर सकते, बट उनको फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी जीव को नहीं मारते हैं। बट तुमने तो मारकाट मचाना बंद ही नहीं किया है भैया, तुम श्रावक हो। तुम कैसे फ्यूचर के तीर्थंकर को विनय कर सकते हो? तुम तो उनको मार के खा जाते हो, उनको इतनी निर्दयता से ट्रीट करते हो, क्योंकि तुमने निर्दय मतलब कुत्ता के परिणाम छोड़े नहीं है, तुमने तो कषाय करना छोड़े नहीं है, तुमने तो बहुत कुछ नहीं छोड़ा है। तुम तो भैया फ्यूचर के तीर्थंकर के साथ भी बहुत गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हो। इस अपेक्षा से
एंड दैट टाइम आई डिडंट नो कि फ्यूचर के तीर्थंकरों को नहीं होता है. सो आई लर्न द लेसन कि फ्यूचर को नहीं होता है, गुण उत्पन्न होंगे तभी होता है. इज इट वेरी क्लियर? फ्यूचर के लोगों में जब तक गुण उत्पन्न नहीं हुए, सेम लॉजिक सुरेंद्र भैया, ऑपरेशन नहीं करवाओगे आप उस सर्जन से जिसने एडमिशन ली है. जब तक सर्जन की डिग्री नहीं मिल जाती, जब तक स्किल्स डेवलप नहीं हो जाते, सर्जरी के गुण उत्पन्न नहीं हो जाते सुरेंद्र भैया, तब तक आदमी को सर्जन नहीं बोला जाता, उससे आप ऑपरेशन नहीं कराओगे. राइट? ऐसे तो हर सम्यक दृष्टि जीव अद्भुतल परावर्तन में तो सिद्ध बनेगा. फिर तो आप मुझे भी सिद्ध बोलो. मुझे लगता है मेरे को सम्यक दर्शन हो गया. आप बोलोगे? क्या आपके आचार्य भगवंत अलाउ करेंगे हम जैसे लोगों को बोलने के लिए? गलत हो जाएगा ना? ठीक है. फ्यूचर को नहीं लिया, ये प्रेजेंट टेंस में ही लिया जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यूचर इज बार्ड. इज इट वेरी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट्स? हाँ, ये गलती हम करते हैं. नहीं वो तो फ्यूचर में बनने वाले, फ्यूचर में रावण भी बनने वाला है इसलिए रावण बहुत अच्छा. नहीं, तो बॉस व्हाट ही डिड रॉन्ग, he will be taken in, that will be factored in future bhav. उन्होंने तो अभी तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बांधा रावण ने. आज से 13th या 14th भव में जाके बांधेंगे और 16th भव में जाके उनको मतलब केवल ज्ञान के मुख जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे. नॉट नाउ. तो आप बोलोगे नहीं, इस एंगल फ्यूचर कृष्ण वासुदेव हमारा फ्यूचर का तीर्थंकर होने वाले जीव है, इसीलिए हम उनको वंदन नमस्कार कर सकते हैं. तो जैन धर्म बोलता है नहीं, वो जैसा आदमी है उसको वैसे प्रेजेंट टेंस में लो. प्रेजेंट टेंस में उसका नाम शलाध्य पुरुष में लिया जाता है. शलाध्य पुरुष मतलब 8 नहीं वो क्या 9 वासुदेव रूप में लिया जाता है. तो प्लीज उनको वासुदेव रूप में इंट्रोड्यूस करो. प्लीज अंडरस्टैंड हिम एज वासुदेव. वो शलाध्य पुरुष है. पर हम लोग नहीं, वी डोंट वांट टू थिंक ऑफ हिम एज शलाध्य पुरुष. व्हाट वी डू, वी वांट टू थिंक ऑफ इट, नहीं ये तो तीर्थंकर बनने वाले. नो, वी कैन नॉट टेक हिम एज तीर्थंकर. इज इट क्लियर? आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि नवकार मंत्र को हम गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं. पास्ट से लेंगे वो भी प्रॉब्लम, फ्यूचर में लेंगे वो भी प्रॉब्लम. नवकार मंत्र प्रेजेंट टेंस को गुणों को करता है. 2.5 द्वीप में जितने भी लोग 5 महाव्रत पालते हैं और महाविदेह की अपेक्षा 4 महाव्रत पाल के तीर्थंकर की आज्ञा में रहते हैं, वो नवकार मंत्र के 5वें पद में है. इज इट वेरी क्लियर? हाँ, वैसे ही मैंने ज्ञानगज के आचार्य भगवंत से पूछा कि आप आचार्य भगवंत हैं तो क्या दूसरे भी आचार्य भगवंत एग्जिस्ट करते हैं? तो उनका जवाब था कि मेरे हाथ में नहीं है किसी को आचार्य पद में डालना या निकाल देना. जो भी साधु उसके वो जिसके अंडर चतुर्विधि संघ है वो उसका हेड है और वो तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करता है, वो आचार्य है. आई हैव नो, मैं उसको आदमी को निकाल भी नहीं सकता और किसी को डाल भी नहीं सकता. मतलब इट्स नॉट इन माय हैंड. अंडरस्टूड? बट हम लोग तो मैंने ये जो सवाल था राम गुरु से पूछा, क्या आप ही अकेले आचार्य भगवंत हैं? राइट? ये सवाल मैंने क्यों आचार्य भगवंत से पूछा? क्योंकि कई बार मैं देख रही हूँ कई संघों में बहुत कट्टरता है. तो मैंने देखा कि यदि श्रावकों में कट्टरता है, साधुओं में कट्टरता है, तो क्या संघ पूरा गलत जा रहा है क्या? तो मैंने आचार्य भगवंत से पूछा. तो आचार्य भगवंत ने क्या बोला? रामगुरु ने बोला नहीं, मैं अकेला आचार्य नहीं हूं. एंड ही गेव द सेम आंसर एज प्रकाश मुनि जी महाराज का. तब मैंने क्या बोला कि आचार्य भगवंत आप तो बिल्कुल सही हो, आप तो आचार्य हो, आप तो चतुर्विधि संघ के नायक हो, आप सब कुछ परफेक्ट हो. बट आपके संघ के यदि कोई साधु और श्रावक सही नहीं करते हैं तो हम संघ को गलत नहीं समझ सकते हैं. समझ गए हो? इसीलिए whenever there is a difference of opinion, go to Acharya Bhagwan. Don't ask sadhu, don't ask श्रावक, because श्रावक और साधुओं में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. ज्ञानावरणीय कर्म की, मोहनीय कर्म की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. अंडरस्टूड?
but acharya will not go wrong, will never go wrong. Understood? So whatever am I teaching, if you have cross questions, if you are doubting me, go back to your acharya, don't go back to anybody else. Understood? आप में से किसी को गुस्सा आ रहा है कि मैं किसी का नाम लेके गलत बात बोल रही हूँ? It is okay to tell me. Let me give you more agam evidences to prove my point. विजय श्री जी, आपको कुछ पूछना है? आपको बुरा लग रहा है? आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? आपको डाउट है मैं कुछ बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप दो काम कर सकते हो, आगम पढ़ना खुद चालू कर सकते हो, या कोई भी आचार्य भगवंत के पास जाओ, कोई भी आचार्य भगवंत के पास जाओगे ना, उनसे पूछना, पालने वाले आचार्य भगवंत के पास जाओगे वो यही आंसर देंगे। आचार्यों में मतभेद नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम कम्स इन साधु। ये मैंने भी फील किया है, वहां पे हाँ? नहीं है मतभेद, नहीं मतलब वो भेद वाली बात नहीं है, कट्टरता वाली बात नहीं है, वो मैंने फील किया है। वेरी गुड। आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत, आई गिव यू टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, उनसे आप जाके पूछ लो and they will say exactly the answers which I am giving. So if you don't like what I say, please cross check with these two people. Don't, or you can go back to Kanchan aunty. आप कंचन आंटी से भी पूछ सकते हो, she is also of a good level. But you cannot go back to a sadhu and say और a श्रावक के नहीं, हमारे संघ का बहुत अच्छा श्रावक है, वो ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है, तुम्हारे व्यूज के अगेंस्ट बोल रहा है। I don't give importance to a श्रावक और to a, साधुओं में भी प्रॉब्लम आती है, ज्ञान की, कट्टरता की, मोहनीय कर्म की, अंतराय कर्म की आती है, बट आचार्य और उपाध्याय में नहीं आती। So if you want to put a question mark on how am I teaching, go back to आचार्य और उपाध्याय भगवंत. I don't want anybody less than that. Or go back to agams and I am not wrong, you will come to know. Understood? तो जब यदि ज्ञान के आचार्य भगवंत बोलते हैं कि आचार्य बहुवचन है, मैं अकेला आचार्य नहीं हूँ, राम गुरु बोल रहे हैं नहीं, आई एम नॉट दी ओनली वन, देयर आर चतुर्विधि संघ, जिस साधु के पास चतुर्विधि संघ है, वो उस संघ का हेड है, पर वो तीर्थंकर की आज्ञा फॉलो कर रहा है, he is an acharya, how can I remove that person? Understood? All acharyas are saying that. हाँ, इसके बाद भी आपको कट्टरता रखनी है, आप कर्म बंद करोगे। मैंने पिछली क्लास में भी बार बार बोला था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नमो आर्यायन में। मैं 3 चीजों से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, नहीं, सुदेव सुगुरु सुधर्म से। मैं सुगुरु को पढ़ाती नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ाती? इसी वजह से, मैं मैसिव कंट्रोवर्शियल, सबसे पहले मैं सुधर्म से ही चालू करती हूँ, मोस्ट इजीएस्ट, सुधर्म में कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके बाद मैं सुदेव पे जाती हूँ, कंट्रोवर्सी नहीं है, राइट, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। फिर आएगा सुगुरु, मैं सुगुरु लास्ट में, देखो मैं 140 प्लस क्लासेस हो गई तब जाके मैं सुगुरु पढ़ा रही हूँ, और उसमें भी मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज समझोगे ना, तब तुम्हारी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी। अंडरस्टूड? अगेन आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने बार बार बोला था, कट्टरता की वजह से आप लोग आचार्य की असाधना करोगे, करते चले जाओगे। आप बस लर्न टू रिकॉग्नाइज इट, कैच होल्ड ऑफ इट, और उस पर रिएक्शन करना। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमको तो आपकी बात समझ में आ गई है, हम तो कट्टरता नहीं दिखाएंगे, हम तो सभी आचार्य को लेंगे। मान लो आप ये वर्ड्स बोलते हो ना, तो भी गारंटी से लेके रहो, गिरोगे, क्योंकि मैं ये वाली बात 20 सालों से जानती हूँ, फिर भी मैं गलतियां करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, पिछले 4 सालों से मेरे ना हर साल वो लिस्ट जाती है ना, कि प्रायश्चित की लिस्ट के आचार्य भगवंत के पास जाती है, मैंने ये गलती कर दी साल में, ये गलती, एक लिस्ट साल भर में प्रायश्चित लेना होता है, तो मैं जो लिस्ट जाती है ना, पिछले 4 सालों में से, उसमें से हमेशा एक सेंटेंस होता है, इस आचार्य की मैंने अभिनय साधना कर दी। आप बोलोगे कैसे यार, तुमको तो पता है आचार्य क्या होता है, फिर कैसे अभिनय साधना कर दी? कई बार सोचते सोचते, कुछ होता है ना, अनुप्रेक्षा कर रहे हो, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ किया, तो बातें करते करते, चिंतन करते करते, कई बार मिथ्यात्व के कर्म उदय होते हैं, ज्ञानावनी के कर्म के उदय की वजह से, कभी राग द्वेष की उदय की वजह से तुम कुछ ओपिनियन दे देते हो किसी आचार्य के प्रति। ओके, आ जाता है कि यार वो आचार्य गलत। अंडरस्टूड? ऐसा सेंटेंस आ जाता है, और उस पर चिंतन भी चलता है। कई बार तो 5-10 मिनट भी वो चिंतन चला जाता है, ज्यादा भी चला जाता है। अचानक याद आता है कि इवन इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
आचार्य का ये प्रोटोकॉल है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही इज राइट। अचानक याद आता है कि पिछले 5 मिनट तक तो मैं कर क्या रही थी, मैं आचार्य पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही थी ना, किया क्या मैंने? वहीं बैठ के मिच्छामी दुक्कड़म देती हूँ, बट आचार्य की अभिनय साधना हुई होती है तो बेटर है कि आप उसकी अभिनय आलोचना प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। इसलिए फिर मैं उनको, जब मैं संवत्सरी के आसपास मैं वो लिस्ट बना के जब आचार्य भगवान से प्रायश्चित लेती हूँ, तो मैं भी बोलती हूँ, कई बार तो मैं उसी आचार्य के पास बोलती हूँ कि आचार्य भगवंत मैंने आपकी अभिनय साधना कर दी, इस बात पे अभिनय साधना कर दी, प्लीज मुझे माफ करो, करने योग्य नहीं था, गलती से गलती हो जाती है, मिच्छामी दुक्कड़म, आगे करो। अगेन आई एम सेइंग, कॉन्फिडेंस में मत रहो कि हम तो अगली बार से कट्टरता नहीं दिखाएंगे, अगली बार से हम लोग राग द्वेष नहीं करेंगे, ये प्लीज कट्टरता मुझे मत दिखाओ। गारंटीड आप दिखाओगे, क्योंकि मोहिनी कर्म का जब तक उदय रहेगा आप दिखाओगे, आप कर्म बंद करोगे, आप राग द्वेष करोगे, राइट? द पॉइंट इज इन रिकॉग्नाइजिंग इट एंड शटिंग इट डाउन, रिपीटिंग दोज लाइन्स, दोष दर्शन और निवारण, यही तो साधना है सुजान। लोगों को अपने दोष ही नहीं दिखाई देंगे तो निवारण क्या खाक करोगे? मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि रिकॉग्नाइज तो करोगे गलती कर रहे हो, रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो गलती एडमिट नहीं करोगे तो उसका रेमेडियल एक्शन कैसे फॉलो होगा बताइए? समझ में आ रहा है ये सब जो बोल रही हूँ? आज के बाद व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज, ईमानदारी से समझो, नवकार मंत्र के जो पद हैं ये पदवी है, ये आदमी नहीं है, राइट? ये पदवी होने से पदवियों में कोई आता है जाता है। आज का आचार्य जब मर जाएगा, व्हाट विल हैपन टू दैट आचार्य? देव रूप में उत्पन्न होगा, नवकार मंत्र के 5 पदों में रहेगा? नहीं रहेगा, याद रखना। आचार्य को भी ये बात पता है, साधुओं को भी ये बात पता है, अंडरस्टूड? इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि आज हमारे में उत्पन्न हुए हैं साधु के गुण, इन गुणों से हम मैक्सिमम निर्जरा कर लें। आचार्य क्या बोलता है? मेरे में आचार्य के गुण उत्पन्न हुए हैं, मैं इन गुणों से मैक्सिमम निर्जरा कर लूं। जैसे मैं जानती हूं कि मेरे में अभी श्राविका के गुण उत्पन्न हुए हैं, इस गुणों से मैं मैक्सिमम निर्जरा कर लूं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊं। कल का पता नहीं, कल में एक्सीडेंट होता है, मैं वेजिटेबल कंडीशन में कोमा में चली जाती हूँ, तो कहाँ गया मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र? राइट? जीरो। कहाँ गया श्रावक चारित्र? जीरो। कल मैं मर जाती हूँ, चाहे मैं देवता बनूं, चाहे मैं नरक में जाऊं, कहीं भी जाऊं, श्रावक पना कहाँ गया? जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? तो आज जो मेरे में गुण उत्पन्न हुए हैं, लेट मी यूज इट, प्रेजेंट टेंस में जो गुण उत्पन्न हुए हैं, लेट मी यूज इट फॉर मोक्ष मार्ग, फॉर मैक्सिमम निर्जरा, एंड इट इज नॉट अबाउट पास्ट और फ्यूचर। इज इट वेरी क्लियर? नवकार मंत्र का एक एक जो अरिहंत है, पद है, सिद्ध पद है, ये पदवी है, ये कोई आदमी नहीं है। इस पे लड़ाई झगड़ा करके, कट्टरता दिखा के सिर्फ तुम कर्म बंद ही करोगे, पाप का बंद होगा, बर्बाद होगे। द चॉइस इज योर्स। आगम नहीं बोल रहा है, आगम बोल रहा है ऑल आचार्य, ऑल साधु। आप जिसको डाउट है ना, अपने संघ के प्रतिक्रमण में 5 पदों की वंदना देखोगे तो उसमें ये लिखा है। कई लोग मुझे बड़ी कट्टरता से बोलते हैं हम तो हमारे साधु को ही, हमारे संघ के साधु को ही साधु बोलेंगे। मैं उनको बोलती हूँ एक काम करो, अपने संघ के आचार्य के पास जाओ और उनको बोलो कि अपने प्रतिक्रमण के अंदर जो 5वां पद होता है ना, 5वां पद नमो लोए सब साहुनम, उसमें ना 2 पृथ्वी करोड़ जो होता है ना, जिसको 2000 करोड़ जगन्य को ऑल्टर करके ना, जितने भी नंबर है ना आपके संघ में, वो ऑल्टरेशन करा के ले आओ। यदि आप ऑल्टरेशन करा के ले आओगे ना, आई विल एक्सेप्ट कि भैया आपके आचार्य भगवंत आपके संघ के साधुओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे संघ के लोगों को मना कर रहे हैं। आई चैलेंज दोस पीपल, आई रियली चैलेंज देम। चैलेंज कोई लेना चाहता है? एनीबडी वांट्स टू गो बैक टू देयर आचार्य भगवंत एंड डू दिस एक्सरसाइज? कोई लेना चाह रहा है चैलेंज? हाँ, तो आई होप आप कट्टरता पे वर्क करोगे। व्हाट इज कट्टरता? जब मैं भी अंदर से, मैं बोल रही हूँ कि हर साल 4 सालों से मेरे भी प्रायश्चित जा रहे हैं कि मैंने आचार्य के विनय साधना कर दी, कभी इस बात पे, कभी उस बात पे, कभी इस आचार्य के, कभी उस आचार्य के, कभी इस पे, उसको। क्यों आ गया कि ये नॉर्मल फिनोमिना है, गिनते हो तुम, ओके? हाँ, राग द्वेष आता है, कट्टरता आती है, रिकॉग्नाइज दैट कट्टरता इज अ मोहिनी कर्म होता है।
It is a Jnanavarniya Karamudaya. It could be Antaraya Karamudaya. It could be any Karamudaya. God knows what. Shut it down. Shut it down because Karam Bandhan nahi karna hai. Understood? My job to protect you from Karam Bandh. इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज ये सब ध्यान से रखना. अंडरस्टूड? सो आई होप आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा. हाँ, तो आज की डेट में नकार मंत्र को शाश्वत पद समझना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ऐरवत महाविद्य में कहीं भी रिकॉग्नाइज कर लो. रात को 2 बजे भी सोते हुए नमो आइडियानंद बोलो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. राइट? जितनी भी पेन हो कमर में, जितनी भी मर रहे हो, उसमें भी यदि मैं नमो लोई सब साउंड बोलूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि संथारे के वक्त आपके बॉडी में बहुत बाजा बज चुका होगा. इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मरने के बाद ये ज्ञान नकार मंत्र का अगले भव में लेके जाओगे. और इसमें नाम फिट करने की गलती मत करना. ये पदवी है, इनको पदवी ही रहने देना. सोचना कि ये लोग निकलते हैं, आते हैं, निकलते हैं, आते हैं, निकलते हैं, आते हैं. इज दैट क्लियर? हाँ, इसको जंपिंग बोलते हैं. नकार मंत्र के पद इज अ पदवी कर रहे हैं. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर. जिनमें से प्रेजेंट टेंस की पदवियों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्यूचर में तो डेफिनेटली नहीं दी जाती. अंडरस्टूड? हाँ, सो आई होप आप लोग इन चीज को फैक्टर इन करके नकार मंत्र को समझने की अच्छे से कोशिश करोगे. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस which I'll answer in the next class? Any questions? जय जिनेंद्र आशिमा जी. या जय जिनेंद्र. मैं बोल रही थी फिर गुरु आमना क्यों लेते हैं? हाँ, वो लेते ना गुरु आमना. गुरु धारणा. हाँ, गुरु मतलब धारणा आप देखो, मैंने जब 8 संपदा पढ़ाई थी तो वचन संपदा बोला था कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, छदमस्तता के कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा आचार्य भगवंत में. ये बात मैंने बोला था रेखा जी. ओके, छदमस्तता के कारण, क्योंकि आचार्य छदमस्त आदमी होता है, केवली नहीं होता है. और छदमस्त का कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. तो इन दैट, और वो छदमस्तता के कारण उनको ज्ञानावरणीय कर्म में प्रॉब्लम होता है, उनको मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम नहीं होता है. वो जानबूझ के राग द्वेष को से गलत तुमको चीजें नहीं पढ़ा रहे होते रेखा जी. उन्होंने पूरा इवैल्यूएट करके ज्ञानावरणीय कर्म के उदय की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है. तो जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, तो वहां पे आपको एक गुरु की धारणा पकड़ के आपका जो गुरु बोल रहा है उसको समझ के आगे बढ़ो. तो मान लो आपका गुरु गलत भी होगा ज्ञानावरणीय कर्म में, तो भी वो मोहनीय कर्म में गलत नहीं होने की वजह से आपको सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आचार्य को सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम आएगी. अंडरस्टूड? ज्ञान में प्रॉब्लम रहेगी, वो तो केवल ज्ञान तक रहेगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता. तो ये जो गुरु धारणा जो की जाती है ना, वो एक संघ की जो गुरु धारणा ली जाती है ना, तो मैंने भी एक संघ की गुरु धारणा ली है, कंचन आंटी ने भी ली हुई है, आपको भी लेनी पड़ेगी. इसमें जल्दी मत कराओ, टेक योर टाइम. सब गुरुओं को जानो, सब आचार्यों को जानो, अपना डिसीजन लो कि मैं आज के बाद मेरी आत्मा किसको ढूंढ रही है, मेरी आत्मा किसको जानना चाहती है, ये करो. और उसके बाद जो भी डिसाइड करते हो, उसके बाद जो भी आचार्य वो उस विषय पे धारणा देते हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो गुरु धारणा में आपको एक लेना पड़ेगा, बट बाकी सबको आप जीरो डाउन नहीं कर सकते हो. रेखा जी, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. You will have to. गुरु धारणा is more about difference of opinion में मैं क्या करूंगी. Like difference of opinion है कि संवत्सरी अलग अलग दिन मना रहे हैं, मंदिरवासी अलग बना रहे हैं, स्थानक वासी में भी ये संघ अलग बना रहा है, वो संघ अलग बना रहा है, दिगंबर अलग बना रहा है. मैं क्या करूं? ये आचार्यों की अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. ओके, इन दैट केस उनमें कोई ये नहीं बोल रहा है कि संवत्सरी नाम की कोई चीज नहीं है, प्रदूषण नाम का कोई चीज नहीं है, कोई ये नहीं बोल रहा है. इट्स कैलकुलेशंस में डेट कैलकुलेशंस गलत आ रहे हैं. तो उस अपेक्षा से आप अपने आचार्यों की डेट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तुमको मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. और ज्ञानावरणीय कर्म में तो प्रॉब्लम रहेगी, केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा, दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी रेक्टिफाइड. और इन चीजों का सोल्यूशन नहीं होता है. समझ में आ रहा है? हाँ. बट आपने जिस ग्रुप की धारणा ली होगी, उसके दूसरे ग्रुप्स को आप लुक डाउन नहीं कर सकते हो. यदि वो पाल रहे हैं तो आप लुक डाउन नहीं कर सकते हो. अंडरस्टूड? यस. हाँ. ये जो डेलिकेट बैलेंस है ना, इसमें आप नहीं जाओगे ना तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे. समझो, ये डेलिकेट बैलेंस इज अ वेरी डेलिकेट. मैं आपको क्या लग रहा है, मैं पिछले 4 साल से जब मैं आचार्य की साधना कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है?
ये कहीं ना कहीं कर्म उदय ही है ना, मेरे मोहनीय कर्म, मेरे कोई भी कर्म उदय है, वो मुझे थोड़ी कट्टरता ला दिया और मुझे राग द्वेष मुझे दिखाई नहीं दिया और मैंने उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाई. बट बाय द टाइम आई रियलाइज्ड इट, आई वाज लाइक सॉरी, हाउ डेयर आई. ओके, एंड आई टुक रेमेडियल मेजर्स. ठीक है रेखा जी? हाँ. इट इज टोटली ओके. सो चलिए आप लोग सब लोग ये कॉन्सेप्ट को जानो, नकार मंत्र को के शाश्वत पने को समझो और जानो कि ये चीज मुझे अगले भव में भी नकार मंत्र का ज्ञान जाए, उसके लिए इसका ज्ञान एकदम परफेक्ट करके परफेक्ट पोजीशन में इसको आगे भेजो, अगर आत्मा में बिठा लो कि इसके बाद किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए. मेरे को जब मेरे वो प्रकाश मुनि जी महाराज सा जो ज्ञानदेश के आचार्य भगवंत ने नकार मंत्र पढ़ाया 20 साल पहले, उसके बाद मेरे को नकार मंत्र पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी से. कुछ भी पढ़ा दो मुझे, 32 आगम में कहीं भी कुछ पढ़ा दो, पर नकार मंत्र पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? अब मैं समझ गई हूँ नकार मंत्र कैसा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ. Nobody can alter my nakar mantra because this is exactly how I want it to be. Okay, and I'm going to take this to my next bhav also. I'm hoping, because this is Samyak Darshan. Nakar mantra is Samyak Darshan. Understood? Samyak Darshan comprises of 3 things: Sudev, Suguru, Sudharma. नवकार मंत्र is सुदेव एंड सुगुरु. एंड धर्म कौन सा हुआ? तीर्थंकर का बनाया हुआ धर्म सुधर्म. सो आई एम गोइंग टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, नवकार मंत्र, पर धीरे धीरे. ये जो मैंने आज की क्लास ली है ना, आप लोगों को बहुत इजी लग रही होगी, अरे यार एक ही बात रिपीट कर रही है, पास्ट को, फ्यूचर को, मध्य को, प्रेजेंट को, लो आपको छोटी बात लग रही है. बट इस बात पे कितने लोग कितने कर्म बंद करते हैं, कितना बाजा बजाते हैं ना, यू डोंट नो. क्योंकि मैं भी बाजा बजाती हूँ, तो आप भी डेफिनेटली बाजा बजाते होगे, अपने ऊपर कर्म बंद करते होगे. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. इसको पदवी समझो, नाम मत समझो. जब भी नमो आइडिया नंग आता है, एक आदमी का नाम घुसड़ने की कोशिश मत करो. हर आदमी करता है. नमो आइडिया नंग मतलब अपने आचार्य का नाम डाल के बैठ जाते हैं, राइट? प्लीज मत, डोंट पुट नेम्स. इफ महावीर स्वामी भगवान डिसाइडेड नॉट टू पुट नेम्स, प्लीज डोंट डू दैट. देखो लोगस्य में नाम आता है, कहीं जगह पे नाम आ रहा है, पर नवकार मंत्र में नहीं आ रहा है फॉर अ रीजन. ओके, वो शाश्वत है, पर लोगस्य शाश्वत नहीं है, याद रखना. ओके, तो जो शाश्वत चीजें होती है ना, उनको गुणों से और पदवियों से देखा जाता है. I hope you will think about what I just said and move forward. Navkar mantra is never names, is never names. It's always गुण. गुण का मतलब होता है पदवी, गुण का मतलब होता है पोजीशंस, गुण का मतलब होता है एक मतलब एक पोस्ट जो टेम्पररी है, टेम्पररी है, याद रखना. ओके, चलिए कंटिन्यू डूइंग नवकार मंत्र, उसकी साधना करो और जल्दी से जल्दी ढेर सारे कर्मों को का निर्जरा करके आप और मैं, हम सब सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं विद दिस भाव. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.